ठीक है। देखो इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मेन रीजन पता है क्या था? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि बहुत सारे लोग, जैसे अभी कुछ लोगों को छोड़ के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना कंटेंट बनाए नहीं रहे हैं। जैसे हिमांशु भाई, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। कन्हैया राज भाई, खतरनाक रहे हो जा रहे हो आप, है ना। और कौन है? नीलेश जी हो गया। मुनेश भाई, मुनेश भाई आपका हो गया क्या? क्लियर हो गया? आप बोल रहे थे फोन खराब हो गया था, क्या हो गया था? ब्रजेश जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। आरती मैम है ना। ठीक हो गया भाई। एस आर रहमान है, हरीश हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना। अच्छा बना रहे हैं, मतलब कंटेंट डेली बेसिस बना रहे हो। आप बना रहे हो ना, रेस्पॉन्स हो सकता है आपको नहीं आ रहा होगा जैसा आप चाह रहे हो ना, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन सेम कंटेंट पे काम करना है, ऐसे नहीं है कि छोड़ दूंगा मैं, कंटेंट बनाना छोड़ दूंगा या फिर ऐसा कुछ कर दूंगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले चीज कि ना ऑडियंस को थोड़ा सा फिल्टर कर देते हैं। मतलब ऑडियंस को कैसे, जितने लोग यहाँ पे हैं ना ग्रुप में अभी, उसको थोड़ा फिल्टर कर देते हैं। क्योंकि पता है ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम ही नहीं कर रहे, मतलब कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद फिर वो आते हैं 10 दिन बाद उठ के, जब उनको पता नहीं, नींद खुलती है उनकी, फिर बोलते हैं कि सर ये ऐसा बताया नहीं हमें, हमें पता ही नहीं चला कब हो गया ये, है ना। तो कोई मतलब नहीं है उन लोगों को फिर ध्यान देने का, फोकस करने का कोई मतलब, टाइम 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 खराब कर रहे हो फिर आप प्रॉपर तरीके से। अभी ना मैं एक ग्रुप बनाऊंगा इसके बाद, ठीक है, इस सेशन के बाद। इस ग्रुप में वही लोग रहेंगे जो रेगुलर बेस पे कंटेंट बना रहे थे, ठीक है। इसको ए कैटेगरी बोलते हैं, इसको ए कैटेगरी, मतलब प्रॉपर, जिसपे आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दे सकते हो ना, प्रॉपर तरीके से जो बंदा सीरियस से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ए कैटेगरी का ग्रुप बनेगा, इसमें वो बंदा रहेगा जो प्रॉपर काम कर रहा है, कंटेंट पे काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या है कि जितने भी इस ग्रुप में लोग हैं, इस ग्रुप में जितने भी लोग रहेंगे ना, अगर आपको लगता है कि मेरे को ये चीजें पूछनी है, पर्सनली आपसे बात करनी है, आप पर्सनली हम बात कर सकते हैं कभी भी। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है कि हमें नहीं आता, शुरू शुरू में बहुत सारी चीजें हम मिस कर देते हैं, हमें नहीं समझ में आती क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सारी गलतियां हम कर देते हैं, हम भूल जाते हैं सेशन के बाद भी, हमें नहीं पता होता, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं ना, वो चीजें मैटर करती है कि आप कोशिश कितना कर रहे हो उस चीज को बेटर करने का। फिर भी नहीं हो रहा तो फिर उसके लिए समझना होता है, सेशन ज्वाइन करना होता है, फिर हमें थोड़ा सा स्किल्स पे काम करना होता है, ठीक है। अब जितने लोग हैं, अभी इस सेशन के बाद बहुत सारे लोगों को मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों को रखने का कोई फायदा भी नहीं है। क्योंकि 4 सेशन हो गए हमारे, चार नहीं, 6th एपिसोड है हमारा। और 6th एपिसोड में ना, नहीं 6th हो गया भाई, 5 कैसे हो सकता है? 6 चल रहा है शायद, 6 चल रहा है ना, 5 हो गए, ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि 5 कंप्लीट हो गया एपिसोड, है ना, और 6 चल रहा है हमारा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। तो अभी पता है बहुत सारे लोग जो स्टार्टिंग से अपने साथ थे ना, जैसे किसी का मतलब वो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है, ठीक है। मतलब आपने 299 पे किया है, मतलब इतना, मतलब पता है अगर फ्री रखते हैं ना, आदमी फ्री रखता है, फ्री फ्री रखने ना रखने का रीजन ये होता है कि उस चीज की आप वैल्यू नहीं करते, ठीक है। पैसे देने के बाद भी आप वैल्यू नहीं कर रहे। 300 रुपये आपको ऐसा लग रहा है बेवकूफ है, 300 ही तो है, क्या बड़ी बात है। फिर क्या मतलब है, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है फ्री में, इतने मतलब इतने कम अमाउंट में इतनी स्किल्स मिल रही है तुम्हें, क्या नहीं कर सकते तुम इन चीजों से? अब जितने लोग ना डे 1 से साथ हैं, मतलब डे 1 से रील बना रहे हैं, आप अपनी डे 1 की रील देखना और आपकी रील देखना। हो सकता है आपके पास फॉलोअर्स नहीं आ रहे होंगे, आपके पास व्यूज नहीं होंगे इतने, जैसा आप मतलब, ये मैटर नहीं करता आपके पास फॉलोअर्स आए व्यूज आए नहीं आए। आपने अपने अंदर खुद में कितना इंप्रूवमेंट किया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपने मतलब क्या इंप्रूवमेंट किया, जैसे आपने बोलने का कॉन्फिडेंस आपके पास आ गया होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप वीडियो बना पा रहे हो, कैमरा फेस कर पा रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा डर नहीं लगता, आप जैसे आपको सिर्फ एक टॉपिक चाहिए होता है बोलने के लिए, अगर आपको आपके पास टॉपिक है तो आप कैमरा खोल के बना दोगे उसको। और बहुत सारे लोगों का वीडियो बनाने का टाइम भी कम हो गया होगा, पहले 2 घंटे लगते थे, 1 घंटा लगता था, थोड़ा थोड़ा टाइम कम हुआ ना, डिक्रीज हो गया होगा टाइम, थोड़ा एडिटिंग आ गई होगी, आप थोड़ा सा ट्राई कर रहे हो कि मैं इस रील को थोड़ा सा इस तरीके से एडिट कर सकता हूँ। तो बहुत सारे स्किल्स पे काम करने होंगे, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी यूज कौन कर रहा है अभी फिलहाल, मेरे को बताओ, कौन कौन कर रहा है चैट जीपीटी? सारे लोग चैट जीपीटी से बनाते हैं या खुद से बना रहे हो? 4 GB से बना रहे हैं। सारे लोग? हाँ, कुछ रहता है कि बोलने का वॉइस ओवर तो हम खुद अपनी तरफ से भी ऐड कर देते हैं। तो चैट जीपीटी में क्या कैसे फॉर्मेट यूज करते हो, कैसे वर्ड देते हो उसको? मैं तो ये लिख देती हूँ कि हाँ, चैलेंज की आज की, अगर मैं तो वैसे ज्यादा यूज नहीं करती, मैं सिर्फ कैप्शन यूज करती हूँ उसका। अच्छा कैप्शन, मतलब नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आप चैट जीपीटी से कुछ पूछते हो ना, तो कैसे पूछते हो उसको? अब जैसे सपोज मेरा चैलेंज है वो फीड वन बुक रजिस्टर। पर्सन, हम्म। तो मैं उसी को बोल देती हूँ कि हाँ, फीड वन पर्सन का मैंने चैलेंज लिया है, तो उसका
कैप्शन और वो कर दीजिए। अच्छा, इसमें पता है क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली हम बात करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, हम्म। एज ए फ्रेंड, जो मैं मतलब फ्रेंडली बात करते हैं ना कि भाई मेरे को ये पूछना है, मेरे को ये बता दे, ऐसे पूछा करो, वो बता देगा आपको। उसमें ज्यादा उसको ना, उसको ज्यादा ऐसे मॉडिफाई कीवर्ड्स की जरूरत नहीं है कि आप उसको मॉडिफाई करके दो, पूरा परफेक्ट आपकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, आप उसको इंग्लिश से पूछ रहे हो, हिंदी में बोला तो आपने मतलब ऐसा बोला। उसके लिए कोई कंपलसरी चीजें नहीं है। आप जैसे नॉर्मली घर पे बात करते हो, किसी से पूछते हो कि मेरे को ये नहीं आ रहा, तो भाई मेरे को ये बता दे यार, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपको उसी लैंग्वेज में बताएगा, उसी तरीके से बात करेगा, आपको लगेगा नहीं है कि आप एआई का यूज कर रहे हो। समझ रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैट जीपीटी बहुत है, कि सारे काम चैट जीपीटी पे किया करो। स्क्रिप्ट चाहिए, कैप्शन चाहिए, हैशटैग चाहिए, टाइम कब अपलोड करना है, सब कुछ कर दिया करो वहां पे। आपको जरूरत ही नहीं है। और कंटेंट कैसे बना रहे हो आप, मतलब डेली बेसिस पे एक रील शूट कर रहे हो, फिर एक दिन में 4-5 रील शूट करके, या 2-3 रील शूट कर रहे हो? मैं तो यूज भी नहीं, क्या बोल रहे हो भाई, हुक और हैशटैग मैं तो यूज भाई बना लिया है। हाँ सर, मैंने फर्स्ट अपलोड किया है। मोनिका सिंह, हाँ जी मैम, आपका तो अभी तो स्टार्ट ही है ना फर्स्ट। एक बार ग्रुप में सेंड करना है ना। हाँ, एक रील और एक पोस्टेड कर देते हैं सर। नहीं मतलब आप, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप दिल्ली बना रहे हो, मैं दिल्ली अपलोड, नीलिमा जी आप कहाँ हैं, मतलब आप दिल्ली बना रहे हो, मेरे को दिखते क्यों नहीं हो फिर आप? मैं मैसेज करता हूँ आपको, बोल रहा हूँ सर बना रहे हो मैं बना रहे हो। लिंक क्या? सर मैं लिंक शेयर नहीं करती हूँ डायरेक्ट, मतलब लिंक शेयर नहीं करती हूँ। क्यों? सर लिंक शेयर नहीं करना चाहिए ना, इसलिए मैं शेयर किसने बोला लिंक नहीं शेयर नहीं करती करना है? हूँ। अरे क्यों नहीं करना चाहिए? इंस्टेंट मत करो ना, जैसे आपने रील अपलोड करी, अभी अपलोड करी, इंस्टेंट मत करो कुछ भी, इंस्टेंट मत करो कुछ भी, सर कुछ टाइम बाद लेकिन कर सकते हो। हाँ, तो कुछ टाइम बाद तो कर ही सकते हो ना। लेकिन सर मेरा डेली अपलोड हो रहा है और रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, क्या मतलब अपलोड कर रहे हो, ठीक ब्लॉग आया बना है। रहे हो, क्या बना रहे हो? हाँ मैं क्राफ्ट का ही बनाती हूँ। यूट्यूब, आपका यूट्यूब भी चल रहा है, इंस्टा पे, दोनों जगह चल रहा है ना? दोनों पे, हाँ क्राफ्ट की वीडियो अभी चल रही है मेरी। हाँ, दूसरे दूसरे अकाउंट से कर सकते हो, हाँ। जैसे आपके पास अगर 2 अकाउंट है ना, तो दूसरे अकाउंट पे जाके जो आपने रील अपलोड करी ना, तो दूसरे अकाउंट से कर लो। ठीक है। मतलब वो स्पैम में कब आता है, जैसे कि आपने ना क्या किया, जैसे कि आपने अभी रील अपलोड करी, और आपने अभी से ना उसको शेयर करना स्टार्ट कर दिया, आपने पूरे ग्रुप में डाल दिया, सारे लोगों को भेज दिया, फिर आप वहां पे शेयर बटन में बार बार क्लिक कर रहे हो, तब थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए सर मैं अभी डरती हूँ, अभी शेयर नहीं करती हूँ ना कि ना पता नहीं कब क्या। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी शेयर करने से थोड़ी उड़ा जाएगा अकाउंट। ऐसे थोड़ी कोई हथियार हथियार थोड़ी चला दिए, शेयर तो किया है, गोलीबारी लेकिन थोड़ी कर मेरा दी। डेली अपलोड हो रहा है, डेली डेली हाँ तो डेली ग्रुप जब में से शेयर कर आपके दिया करो, पास दूसरे है। दूसरे अकाउंट से शेयर कर दिया करो, इंस्टेंट ठीक मत है। करो, थोड़ा टाइम लेके कर दो, ठीक है। और आपको भी मैं टैग टैग नहीं करती हूँ, हैश टैग लगा के वो करती हूँ आपका। हैशटैग से मतलब मैं बता रहा हूँ, हैशटैग यूज करने का बहुत फायदा है। जैसे हम हैशटैग यूज क्यों करते हैं, एक तो उसका कैटेगरी डिसाइड हो गया, ठीक है। ऐसे कंटेंट, एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कंटेंट के रिगार्डिंग आपके मेरे, नाम का लगाती हूँ, राहुल अनफिल्टर्ड वाला हाँ ना। हाँ, उसमें क्या है कि जैसे कि अभी कितनी पोस्ट हो गई, उसमें लगभग 800 के समथिंग पोस्ट हो गई। एक महीने पहले तो स्टार्ट किया था मैंने। अब 800 हाँ पोस्ट हाँ। मेरी थोड़ी है सारी, मेरी तो 70 पोस्ट है सब। हम्म इतनी होंगी मेरी, लगभग लगभग 100-200 पोस्ट होंगी मेरी टोटल। बाकी बहुत सारे लोगों की हैं। तो जैसे जैसे 1000 हो जाएंगी ना, 1000 हो हम्म जाएंगी ना, तो 1000 होने के बाद देखना कि आप जब वहां पे सर्च बार में सर्च करोगे ना इस हैशटैग को, अभी भी कर सकते हो, अब चेक करना, जब इस हैशटैग को आप सर्च करोगे होता ना, है। तो होता है ना, उसमें सबकी रील दिखती है, मेरी रील दिखेगी, आपने भी हाँ अगर यूज किया होगा तो आपकी भी दिखेगी। अब उसमें फायदा हाँ। क्या है, जैसे बंदा अगर मेरे को ढूंढ रहा है, या फिर अपने में से किसी को ढूंढ रहा है, यार मेरे को इस पर्सन की रील चाहिए, हैशटैग पे चला गया वो, उसमें सारे लोग आ गए ना। अगर आपकी रील है वहां पे, और बगल में जस्ट मेरी रील भी है वहां पे, जैसे फीड में होता है ना, साइड में मेरी रील में, तो हम्म वो मेरी भी चेक कर लेगा ना अकाउंट, मेरा अकाउंट भी चेक कर लेगा, तो अकाउंट रीच ऑटोमेटिक बढ़ रही है वहां पे, इंक्रीज हो रही है आपकी। तो ये फायदा होता है। और सर जो रीशेयर वाला करते हैं, वो रीशेयर कहाँ होता है, मतलब रीपोस्ट का तो उसमें होता है ना, उसमें सेक्शन में होता है, लाइक कमेंट और फिर रीपोस्ट, उसके बाद शेयर, ऐसा होता है ना। हाँ जो रीपोस्ट या जो रीशेयर होता है वो कहाँ पे शेयर हो जाता है, मतलब उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल पे, जैसे कि मैं हूं आपकी रील पे, मैं रीपोस्ट करता हूं, तो वो अलग से मेरी, जैसे पहले 3 सेक्शन होते थे हमारे फीड में। एक तो पोस्ट का हाँ सेक्शन होता था, जहाँ जहाँ पे पोस्ट और आपकी रील दिख रही है एक साथ, एक रील का पोस्ट होता था, एक सेक्शन होता था जहाँ पे रील रील दिख रही है आपको। दूसरा हम्म, पोर्शन होता था, थर्ड पोर्शन, जिसमें जिन लोगों ने आपको टैग करा है, ठीक है, उनका हाँ सेक्शन होता था। अब फोर्थ सेक्शन हो गया जहाँ पे जितने, जैसे आपने कुछ रील रिपोस्ट करी, जैसे मैंने आपकी रील रिपोस्ट करी ना, तो ऑटोमेटिक वो मेरे अकाउंट में हो जाएगी, वहां पे फीड रहेगी ऑटोमेटिक वहां पे, है ना। तो जैसे कोई मेरे हम्म अकाउंट पे आ रहा है, तो वो वहां पे रिपोस्ट के ऑप्शन पे जाएगा, तो वहां से आपकी रील चेक कर लेगा, यानी कि मेरी ऑडियंस आपके पास आ रही है, कहने का मतलब ये है, यानी कि नॉन हम्म। फॉलोअर्स तक जाने का बहुत इजी हो गया फंडा।
आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब चांस हो जाता है। अगर अगर सर जैसे हमने रिपोस्ट करी, सपोज मैं मतलब अब मेरा अकाउंट नहीं, मेरे दूसरे अकाउंट में मैंने रिपोस्ट करी या मेरे हस्बैंड ने रिपोस्ट करी मेरी जो रील है, हम्म। ठीक है, तो वो फिर व्यूज भी उतने ही ज्यादा आएंगे या हाँ, सेम रहेगा? सेम क्यों रहेगा? अरे रील, अच्छा। व्यूज के चक्कर में तो रिपोस्ट करना है। रिपोस्ट करने का मतलब क्या होता है? ओके, ठीक रिपोस्ट है। रिपोस्ट इसलिए कर रहे हैं, शेयर इसलिए करते हैं ना कि हमारे पास नॉन फॉलोअर्स के पास रील चली जाए, वो देखेगा, हाँ। उसके व्यूज आएंगे, अकाउंट रीच बढ़ेगी हमारी, इसलिए तो करते हैं। अभी जैसे कि अपडेट आया, मैंने उस टाइम सेशन में बताया था, लास्ट सेशन हमारा हुआ था पूरा, उसमें पीडीएफ से समझाया था ना। एल्गोरिथम जब चेंज हो जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। आपका कैप्शन बहुत मैटर करता है, एसईओ कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। अब पहले क्या होता था कि आपकी रील्स पे कितने लाइक आ रहे हैं, कितने कमेंट कर रहे हैं, वो मैटर करता था। अभी वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अब मैटर क्या करता है कि कितने लोगों ने आपकी रील्स को सेव किया, कितने लोगों ने आपकी रील को शेयर किया, और रिपोस्ट कितने लोगों ने किया। इसका मतलब क्या हो गया? अगर लोग, बंदा सेव कर रहा है आपकी रील, शेयर कर रहा है, रिपोस्ट कर रहा है, इसका मतलब वैल्यूएबल कंटेंट है आपका, कुछ अच्छी चीजें बना हम्म। रहे हो, तभी तो कोई शेयर करेगा ना। तो इससे क्या है कि ऑडियंस ऑडियंस और क्रिएटर दोनों फिल्टर हो गए वहां पे। ये फिल्टर करने का तरीका होता है ऑडियंस को। अच्छा, एक और कि जैसे आपने बोला कि इंस्टाग्राम पर रहता है कि आपको पोस्ट और रील डालना डेली पर्पस से, हम्म। ठीक है, लेकिन एफबी पर सर डालते रहो डालते रहो, मैंने सुना है कि वहां पर कम से कम तुम्हें 3-4 रील्स और फोटोज वगैरह डालनी होती है, ऐसा है? इसमें ऐसा होता है, देखो एक चीज बताता हूँ, मैंने एक चीज फील करी। क्या, जैसे कि अगर इंस्टाग्राम के साथ अगर फेसबुक पे ऑटोमेटिक पोस्ट करते हैं ना, तो वहां पे आपकी व्यूज कम आते हैं, ठीक है मैंने अलग किया हुआ अकाउंट है ना। ऐसे तो। लेकिन आप अलग से उसको अपलोड करते हम्म। हैं, तो उसमें चांस होते हैं कि आपके अच्छे व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम पे जो हम ऑडियो यूज कर रहे हैं ना बैकग्राउंड में, फेसबुक पे वो ऑडियो कॉपीराइटिंग में आता है, ठीक है। हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, अलग से फेसबुक पे जा रहे हैं, अलग से उस फेसबुक का ऑडियो यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हायर चांस होते हैं कि आपकी रील जाएगी फिर, ऐसा, हम्म। ठीक है। तो मतलब अगर मैं अपनी तरफ से भी जैसे मतलब नॉर्मली मैं वो तो चैलेंज की तो मैं डाल रही हूँ एफबी पर हम्म। भी, लेकिन अगर मैं डेली का व्लॉग्स भी डाल दूँ कुछ भी डाल दूँ A to Z सब वर्क करेगा, मैं ये पूछ रही हूँ। क्या बोल रहे हो आप, दोबारा बोला। देखिए इंस्टाग्राम पे हम्म। तो ये रहता है कि आप आपको एक ही कंटेंट पे वर्क करना है, हाँ, ठीक है, बट एफबी वाले बोलते हैं कि आपको कम से कम 3-4 रील, और तीन तो नहीं मतलब कम से कम एक रील और 3-4 पोस्ट आपको डेली करने हैं। 3-4? किसने कहा? किसने बोला? मतलब कि 3-4 आप मतलब जितनी मतलब उसमें वो मैंने सुना है कि आपके रील्स पे नहीं आपके फोटोज पर ज्यादा व्यूज आते हैं, और फेसबुक फोटोज पर ज्यादा पैसा देता है। इस फेसबुक हर चीज पे पैसा देता है, फोटोज पे देता है, रील्स पे भी देता है, स्टोरी पे भी देता है, अकाउंट रीच पे भी देता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन पे भी पैसा देता है। तो बनाओ वो ना। कब देना स्टार्ट करता है जब आपके? उसके कुछ क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता कितना होता है, लेकिन जैसे मोनेटाइज होगा ना, जैसे 5,000 के समथिंग होता है शायद, 5,000 के हाँ हाँ, समथिंग होता है। पांच और साल कुछ उसके वॉच टाइम भी मैटर करता है उस पे, फेसबुक पे आपके रील्स पे कितना वॉच टाइम है वो भी मैटर करता है। उसके बाद फिर आप मोनेटाइज हो जाता है, वेरिफिकेशन करने के बाद आप वहां से पे आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए। अब डेली बेसिस पे आप कितना रील शूट कर रहे हो, मेरे को ये बताओ आप, जो रेगुलर बना रहे हो। हम्म, हैं? डेली कितना क्या रील सर रील दोबारा बोलते डेली? मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आप लोग डेली बेसिस पे रील शूट करते हो, फिर एक दिन में, मतलब जिसका हाँ, कंटेंट है एक दिन में हम्म। मेरा चैलेंज है तो मैं डेली का कर देती हूँ। हाँ, इसका चैलेंज पोस्ट है। समटाइम्स मैं नहीं कर नहीं, हाँ हो पाती सकता हूँ। है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, कन्हैया रात 6 बना ले तो वेरी गुड यार भाई। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जिनका बिजी शेड्यूल रहता है। हो सकता है जैसे कि आज मैं बैठा हूँ, मैं आज मैं फ्री हूँ, आपने मैंने रील बना ली, कल मैं नहीं हूँ फ्री, मैं कल जाना पड़ गया मेरे को, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है ना लाइफ में, आप बिजी हो, नहीं टाइम मिला आपको, या फिर किसी अदर रीजन की वजह से आप रील शूट नहीं कर पाए, टाइम तो से मैं अपलोड नहीं कर कैसे, पाए। मैं तो सोचती हूँ कि मैं दो 2-3 दिन की एक साथ बना लूं, लेकिन कैसे बनाऊं नहीं, मतलब? आप तो नहीं बना मेरा तो सकते, ऐसा है ना आपका कि तो मैं नहीं कंटेंट अलग बना। है ना। हाँ, कंटेंट हाँ। अलग है आपका। लेकिन जिस दिन आपको नहीं लगता, जैसे बारिश आ गई, आप नहीं जा सकते बाहर, तो उसका बना हाँ। लो ना। बारिश आ रही है, कंटेंट बना नहीं सकते, सिंपल। जैसे हम बात करते हैं, आप मेरे को तो वो बता रहे हो कि, चैलेंज में काउंट नहीं होगा? किसने कहा काउंट नहीं राइट। होगा? होगा, अच्छा, बहुत अरे बढ़िया, रोज आप बारिश हो। नहीं, वो चैलेंज में काउंट क्यों होगा? जैसे अगर मैं कंटेंट कैसे स्टार्ट अच्छा। किया मैंने, ठीक है, अगर मेरा मन नहीं है, मैं बिजी था,
तो मैं रात को 11 बजे रील शूट कर रहा हूँ कि यार आज मेरे को टाइम नहीं मिला, ऐसे ऐसा था, रूल ब्रेक करना नहीं था, मेरे को डेली एक रील पोस्ट करनी थी, इसलिए मैंने जस्ट कुछ जो मेरे मन में था, जो मेरे को बताना था, मैंने रील शूट करी और मैंने अपलोड कर दी। वो चैलेंज में आ गया ना, क्योंकि आपको रूल ब्रेक नहीं करना था, हम्म एक रील अपलोड करनी थी आपको एनी हाउ। अब बारिश नेचुरल चीजें तो आपके हम्म कंट्रोल में नहीं है ना, बारिश आएगी आएगी, उसमें हम्म। क्या कर सकते हो आप। तो इसलिए अब जैसे, यकीन मानेंगे, मैं पता है 6 बजे गई हूँ आज चैलेंज कंप्लीट करने के लिए, जब मैंने हाँ देखा होता कि है। हाँ अंधेरा हो रहा है। हाँ ये अब है। सुनो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ, लिख लो इनको ना, नोट कर लेना। ठीक है, करना क्या है, लिख लोगे। देखो सबसे पहले क्या करना है कि एक तो थोड़ा सा बैकअप रेडी रखा करो। अगर आपको लगता है ना कि आज मैं ज्यादा फ्री हूँ, आज मेरे पास कल से ज्यादा टाइम है, यानी कि अगर आपके पास 1 घंटा होता है और अगर आपके पास 2 घंटे हैं, ठीक है, तो आप एक काम करो, 2 घंटे ना रील शूट करो। रील शूट कर लो, 3 4 5 6 कर लो, जितनी होती है कर लो, मतलब 5 6 7 कर लो, जितना आपका मन करता है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फायदा क्या होगा, जैसे आप रील शूट कर लेते हो ना, तो आपके दिमाग से हेडेक निकल जाएगा, यार कल रील बनानी है, रील नहीं बनी मेरी, बारिश आ गई, या फिर लाइट नहीं आ रही, या फिर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फिर टाइमली आप जैसे आपके पास अगर जैसे मेरे पास रील है बनी हुई है कल की मेरे पास, मैं उसको शेड्यूल कर सकता हूँ। शेड्यूल भी नहीं करूंगा तो मैं कल उसको टाइम से अपलोड कर सकता हूँ ना। अगर मैं बाहर ही बैठा हूँ, कहीं बैठा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, बाहर हूँ मैं कहीं पे, तो मैं उसको शेड्यूल कर सकता हूँ, टाइमली अपलोड कर सकता हूँ उसको। इसीलिए होता है कि 3 से 4 रील ना, मिनिमम 3 से 4 रील एक दिन में आप शूट कर लो जब भी आपको लगता है टाइम है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, दूसरा क्या करना है, स्क्रिप्ट के लिए मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक ही दिन में 3 से 4 रील में कैसे बनाऊं, स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं है, चैट जीपीटी है आपके पास, ऑलरेडी है आपके पास, चैट जीपीटी से ढूंढ लो जो आपका मन करता है। चैट जीपीटी से नहीं समझ में आ रहा, इंस्टाग्राम पे जाओ, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, उनकी रील देखो, हमारे से रिलेटेड है ना, जैसे कंटेंट जो हम बना रहे हैं उससे रिलेटेड कोई कंटेंट क्रिएटर है जो बना रहा है, उसके पेज पे चले जाओ। उसके पेज पे आप जाओगे ना, जाते आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा, एक रील स्क्रिप्ट जाते ही मिल जाएगी आपको। जैसे आपने रील उसकी फर्स्ट रील ओपन करी, आपने देखा अरे यार ये बना सकता हूँ मैं, ऐसा होता है, क्योंकि सब एक दूसरे से सीखते हैं ना। जैसे मेरे को बहुत बार ऐसे स्क्रिप्ट नहीं पता होती यार मैं क्या बनाऊं, मेरे को थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है कि यार मेरे को एक एक हिंट मिल जाएगा तो फिर उसके बारे में बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो अपने नियर बाई जैसे कि बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर हैं जो रील्स बनाते हैं, तो उनके पेज पे चले जाओ। ठीक है, कॉपी करने में कोई शर्म नहीं है, बात कोई बुराई नहीं है, कॉपी कर लिया करो, ठीक है, ये कर सकते हो। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, अब देखो जैसे इंस्टा का भी एडिट, खुद का एडिट ऐप आया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास मतलब माइक नहीं है, बैकग्राउंड से बहुत सारी आवाजें आती हैं, और रील्स नॉन फॉलोअर्स के पास नहीं जा रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। अब इंस्टा एडिट का मतलब क्या होगा, एक तो प्रॉपर तरीके से 4K में आप अपलोड कर सकते हो अपनी रील को, 4K में, 4K 30 fps में अपलोड कर सकते हो उससे आप। तो ये सोच के देखो आपकी रील की जो क्वालिटी है ना कितनी हायर जाने वाली है। एक 1080p में करते हैं, डाउनलोड करते हैं 30 fps पे, डाउनलोड करके उसको अपलोड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो जाता है, ब्लर हो जाता है, कंज्यूम मतलब कंज्यूम हो जाता है, डाटा नहीं होता, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इससे थोड़ा सा क्वालिटी में से लगता है यार परफेक्ट क्वालिटी नहीं आ रही अपने पास। तो 4K में एडिट कर सकते हो आप उसको, 4K में अपलोड कर सकते हो उसको आप प्रॉपर तरीके से। दूसरा, जिसके पास माइक नहीं है, बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं, उसमें आपको वॉइस इंक्रीज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, वॉइस इन मतलब वॉइस पीछे से जो बैकग्राउंड नॉइस है उसको क्लियर करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से उसको एडिट कर सकते हो, उसके फॉन्ट बड़े शानदार हैं। ठीक है, जितने मतलब एक नॉर्मल एडिट ऐप में होते हैं ना, उससे एक्स्ट्रा ही फीचर लगे मेरे को वहां पे। ठीक है, दूसरा फायदा क्या है, इंस्टा का है, खुद का है, तो इंस्टा खुद बोल रहा है भाई कि मैं आपके जो रील्स आप बना रहे हो इस ऐप का यूज करके बना रहे हो, तो मैं लोगों को खुद से पुश करूंगा, उसको बूस्ट करूंगा आपकी रील को, तो अपना तो फायदा हो गया ना, नॉन फॉलोअर्स के पास ऑटोमेटिक जा रहे हैं। जैसे मैं रील बनाता हूँ या आप एडिट का यूज करते होगे, तो अलग से नीचे दिखता होगा आपके यूजर नेम के ऊपर कि मेड विद एडिट्स दिखता है ना, उससे फर्क पड़ता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे थर्ड पॉइंट हो गया, उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्क्रिप्ट ही नहीं होती है, बहुत बार स्क्रिप्ट नहीं होती है हमारे पास, आवाज नहीं आ रही क्या। ठीक है भाई, बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं होती, हम बिजी होते हैं, हमारा शेड्यूल बिजी होता है, या कुछ भी होता है, हमारा मन नहीं कर रहा, या फिर स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास, समझ ही नहीं आ रहा क्या बना रहे हो। जो समझ में नहीं आ रहा ना वही स्क्रिप्ट है आपकी, ये समझ लो आप, समझिए, जो समझ में नहीं आ रहा वही स्क्रिप्ट होती है आपकी। ठीक है, जैसे कि मेरा मन नहीं है, मैं लेट हो गया, मैं कहीं बाहर था, मैं 12 बजे आ रहा हूँ, तो शूट कर सकता हूँ ना भाई, मैं बिजी था यार कि मैं नहीं शूट कर पाया, मेरे को रूल ब्रेक करना नहीं था, मेरे को रील अपलोड करनी थी, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, सिंपल हो गया। 10 सेकंड कितना टाइम लगता है बोलने में,
बोल सकते हो आप, 10 सेकंड आराम से बोल सकते हो, ठीक है, ये कर सकते हो। दूसरा ये है क्या, 12 बजे अगर रील शूट किए तो 12 ही बजे अपलोड कर दे। अरे उस दिन तो आप लेट हो गए ना, उस दिन तो उस दिन तो आप लेट हो गए ना, आपको अब लेट हो गए तभी तो रील बनाया शूट कर रहे हो ना आप। हाँ, उसी दिन तो करना है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका डे कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि आपने 12 बजे शूट किया, 1 बजे शूट कर रहे हो, अपलोड कर दो इसको यार। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं ना, आप अगले दिन उसको अपलोड कर रहे हो सुबह, फिर शाम को आप डे उसका अपलोड कर रहे हो। तो वो सब थोड़ा सा डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस हो जाएगा ना, 12 घंटों का 10 घंटों का डिस्टेंस हो जाएगा। तो फिर वो मैनेज हो जाएगा आराम से। लेकिन रूल ब्रेक नहीं करना, कहने का मतलब है कि डेली बेसिस पे एक रील अपलोड करनी है आपको, सिंपल एज इट। क्योंकि एल्गोरिदम जब तक मैं मेरे को समझ में नहीं आएगा आपका कंटेंट क्या है, मेरे को टाइम चाहिए होता है समझने के लिए कंटेंट क्या बना रहे हो, किस कैटेगरी के लोगों को आपको कंटेंट दिखाना है। या फिर बहुत सारी चीजें मैटर करती है जो एआई से होता है। आपका कैप्शन हो गया, एसईओ कीवर्ड्स का यूज कर रहे हो आप वहाँ पे, है ना। और आपका जो कंटेंट है वो कैसा है, किस टाइम पे आप अपलोड कर रहे हो। ठीक है, डेली बेसिस पे टाइम पे अपलोड करना भी मैटर करता है कि यार इस बंदे की 6 बजे रील आ रही है। जैसे आज मैंने 4 बजे रील अपलोड करी, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने रील अपलोड करने का टाइम चेंज कर दिया क्या। क्योंकि लोग आना आपकी वीडियो का वेट करते हैं कि आपने 6 बजे वीडियो अपलोड करोगे, 6 से 7 के बीच में वीडियो आएगी आपकी। सेम इंस्टाग्राम का भी होता है, इंस्टाग्राम पे भी लगता है कि यार 6 बजे बंदा डेली बेसिस पे रील अपलोड कर रहा है, ठीक है। अब इससे मेरे को एक फायदा हुआ, क्या हुआ कि मेरा अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो गया था, है ना। उसका जो डेट था ना, उसका डेट था 27 अक्टूबर था उसका, ठीक है। मतलब फिक्स होता है लगभग लगभग, ऐसे बोलते हैं कि फिक्स होता है कि 27 अक्टूबर तक के बाद ही आपका अनफ्रीज होगा अकाउंट। उसके बाद ना फिर आप प्रॉपर तरीके से जितने भी टूल्स हैं, मोनेटाइज टूल्स हैं, उनका यूज कर सकते हो। लेकिन डेली बेसिस पे कंटेंट आप बना रहे हो, जिस दिन से आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड चला गया, फ्रीज हो गया, इसका मतलब है आपके अकाउंट पे स्पेशल तरीके से नजर रखी जा रही है। आपका अकाउंट रिव्यू पे है प्रॉपर तरीके से, कि अब फ्रीज होने के बाद आप डेली बेसिस पे वहां पे क्या अपलोड कर रहे हो, आपका कंटेंट कैसा है। क्योंकि मोनेटाइज जैसे कि रेस्ट्रिक्टेड हुआ, यानी कि आपने कोई कंटेंट ऐसा बनाया, कोई पॉलिसी ऐसी वॉलेशन करी है आपने, या फिर कुछ ऐसा किया आपने जो इंस्टाग्राम के अगेंस्ट था, ठीक ना। उसके बाद मैं ध्यान रखूंगा ना आपके ऊपर कि आप दोबारा तो नहीं कर रहे ऐसा। अगर आप दोबारा कर रहे हो तो मैं आपका परमानेंट कर दूंगा बंद, या फिर डेट उसको इंक्रीज कर दूंगा मैं। तो मैं ध्यान रखूंगा फिर स्पेशल ऐप का। उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब अकाउंट हमारा रिव्यू पे है। अब आपको प्रॉपर है ना, कैप्शंस आपका, रील्स आपकी, हुक आप क्या कर रहे हो, वो सारी चीजें मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप करते हो ना, उसमें 90 दिन होता है कि 90 दिन तक आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर आप प्रॉपर उसके बाद भी अगर प्रॉपर कंटेंट पे काम कर रहे हो, प्रॉपर हैशटैग कैप्शन वगैरह, प्रॉपर कोई ऐसी दोबारा से ऐसी गलती नहीं करते, जैसे इंस्टाग्राम की कोई पॉलिसी वगैरह से कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्ट मतलब कुछ वायलेशन होता है, तो उसकी डेट कम हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि अभी मुझे लगता है जैसे कि डेट आज 8 सितंबर है, तो इस सितंबर के एंड तक हो जाएगा। इस सितंबर एंड तक मेरा अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, अनबैन हो जाएगा मतलब। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद ये हो सकता है कि जब आपका अकाउंट बैन था, रेस्ट्रिक्टेड था ना, उसके बाद आपने जो मेहनत करी ना उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, आपको जो रिजल्ट नहीं मिला, वो फिर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एकदम से बूम स्टार्ट होगा, मतलब आप मतलब। सर रेस्ट्रिक्शन कैसे पता करते हैं, मोनेटाइज स्टेटस आता है आपके अकाउंट में, सेटिंग्स में जाओ, क्रिएटर एंड टूल्स, उसमें अकाउंट मोनेटाइज स्टेटस, वहां पे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। फिर होता है आपकी रील से बूम होता है, उसके बाद आपकी हर रील वायरल जाने वाली है, हर पहली दूसरी रील वायरल जाने वाली है, पोस्ट आपकी वायरल जा रही है, आपके फॉलोअर्स आपके पास आ रहे हैं, फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, फॉलोअर्स कम नहीं होंगे फिर आपके वो, है ना। क्योंकि फॉलोअर्स कम होना एक कंपलसरी है, वो नेचुरल है। फॉलोअर्स कम होते हैं क्योंकि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ शाम को, उसके बाद सुबह मेरा मन नहीं कर रहा, मैंने अनफॉलो कर दिया आपकी दूसरी रील देख के। मैंने शाम को पता नहीं क्या सोच के आपको फॉलो किया था, फिर गलती से हो गया, फिर सुबह आपकी रील आ गई मेरे पास में, तो यार इसको फॉलो कब कर लिया मैंने, फिर मैंने अनफॉलो कर दिया। इसका मतलब आप गलत नहीं हो, मतलब वो आदमी का दिमाग नहीं था उस टाइम उधर, ठीक है। तो इससे मैटर नहीं करता कितने लोगों ने अनफॉलो किया, कितने हो रहे हैं, ठीक है। समझ गया। सर हैशटैग कैसे पता करेंगे रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं। कुछ रेस्ट्रिक्टेड जो हैशटैग्स है ना, जैसे बहुत सारे हैशटैग तो ना बैन कर रखे हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, मनी से रिलेटेड जितने भी हैशटैग है वो बैन कर रखे हैं। आप चैट जीपीटी से पूछो ना, चैट जीपीटी आपको बता देगा सारी चीजें कि कौन से ऐसे हैशटैग हैं जो मेरे को बैन है, जो यूज नहीं करने हैं, वो आपको क्लियर बता देगा। दूसरा, चैट जीपीटी से आप हैशटैग ले रहे हो, कैप्शन ले रहे हो, तो उसको बोलो कि मेरे को ना मेरा ये कंटेंट है, इसके लिए मेरे को कैप्शन चाहिए और इसके लिए मेरे को हैशटैग चाहिए। तो अब करना क्या है कि भाई मेरे को हैशटैग ऐसे देना, कैप्शन ऐसे देखा देना कि अगर मैं उसको यूज कर रहा हूँ ना, तो उसका इंस्टाग्राम की कोई भी पॉलिसी वो नहीं होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, उसका कोई रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कहीं पता चला कि कुछ टाइम बाद मेरा रेस्ट्रिक्टेड हो गया अकाउंट, है ना, तो वो ऑटोमेटिक उसी के अकॉर्डिंग आपको कैप्शन बना देगा, हैशटैग बना के दे देगा, ठीक है।
बहुत ज्यादा लॉन्ग कैप्शन यूज नहीं करना, 4 से 5 हैशटैग बहुत काफी होते हैं। टाइम बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि टाइम मैटर नहीं करता, टाइम बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस टाइम पे अपलोड कर रहे हो। हमेशा ऐसा नहीं होता कि मैंने सुबह रील अपलोड करी तो मेरी वायरल चलेगी तो मैं कल से सुबह कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। वो कभी कभी होता है कि आपकी कोई भी, जैसे कि आपने रात के 12 बजे कर दी, वो आपकी वायरल चलेगी, उस पर अच्छे व्यूज आ रहे, नहीं होता ऐसा। वो कंपलसरी नहीं होता, इसलिए बोलते हैं कि हमेशा ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आप ट्राई किया करो, कि जैसे कि 6 से 7 के बीच में या फिर 6 से 9 के बीच में ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव होती है शाम को, सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। तो आप ट्राई ये किया करो कि 6 से 9 के बीच में मेरे को रील अपलोड करनी है कैसे भी करके। अब उसमें फिक्स नहीं है कि मेरे को 6 बजे ही अपलोड करना है, 7 बजे ही अपलोड करना है, अलग अलग टाइम पे। जैसे आज 6 बजे किया, कल फिर मैं 7 के आसपास कर रहा हूँ, फिर मैं 8 बजे कर रहा हूँ, फिर 9 बजे कर रहा हूँ, तो ऐसे उसको मिक्स करके चलना है। ठीक है। उसके बाद लगता है यार कि मैं शाम को अपलोड कर रहा हूँ फिर भी मेरे पास व्यूज नहीं आ रहे, फिर डिफरेंट टाइम ट्राई करो, फिर सुबह स्टार्ट कर दो। ठीक है, सुबह कर लो, जैसे कि सुबह फिर जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग कर लो आप, वो भी हो सकता है ना, सुबह स्टार्ट कर दो। अरे भाई साहब, ठीक है। अगर व्यूज नहीं आ रहे, शाम को व्यूज नहीं आ रहे, हो सकता है शाम को व्यूज नहीं आते, हर किसी के नहीं आते, कंपल्सरी नहीं है सबके व्यूज आएंगे। सुबह ट्राई करो उसको, फिर सुबह देखो उसको कैसे क्या करना है। मैंने एक्टिव टाइम देखा तो उसमें, अरे एक्टिव टाइम क्या बात कर रहे हो आप, डैशबोर्ड, किसी का भी डैशबोर्ड उठा लेना, सबका डैशबोर्ड देख लेना, उसमें ना एक्टिव टाइम, मोस्ट ऑफ एक्टिव टाइम क्या होता है, 6 बजे, 6 PM होता है। सबका ऐसा ही है, मुझे लगा कि यार ऐसा, मतलब मेरे 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 को अलग से दे रखा नहीं है, वो सबका मोस्ट एक्टिव टाइम ऑडियंस का 6 PM ही दे रखा है। आप अपना चेक करना, आपका भी 6 PM मिलेगा, मेरा भी 6 PM ही है। उस टाइम ऑडियंस ज्यादा एक्टिव होती है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको 6 बजे ही अपलोड करना है, उसके नियर बाई अपलोड करना है। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, उसके नियर बाई आपको रील अपलोड करनी है। ठीक है, 6 बजे ही नहीं अपलोड करना उसको। ठीक है। अब उसके बाद देखो, मैं बता रहा हूँ अब करना क्या है। अभी हम ना एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें अब सब लोग रहेंगे। ठीक है, एक कैटेगरी ग्रुप रहेगा उसमें, हम सब रहेंगे सब। ठीक है, कोई फिल्टर नहीं है उसमें, उसमें ना ऑडियंस फिल्टर हो जाएगी। क्योंकि ना कभी क्या क्या होता है कि जैसे बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं हम। जो बंदा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, हो सकता है उसको रिजल्ट नहीं आ रहा होगा अभी, हो सकता है उसके फॉलोअर्स व्यूज नहीं आ रहे होंगे, लेकिन फोकस नहीं हो पाता। अब 10 दिन बाद एक बंदा आके बोल रहा है ग्रुप में कि यार मैं अब नहीं कर रहा, और मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मेरे को ये चीज नहीं पता, और मुझे पता है कि मैंने उस बंदे को सेशन में सारी चीजें क्लियर करी हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप काम नहीं कर रहे, स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो, सेशन पे काम नहीं कर रहे हो, तो उसका फिर आप रेस्पॉन्सिबल हो ना, मैं थोड़ी हूँ। तो बहानेबाजी से काम चलता नहीं है ना, बिल्कुल काम नहीं चलेगा बहानेबाजी से। काम करने का मजा तभी आता है जब अगर आपको कोई बंदा सिखा रहा है ना, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसे काम कर पा रहे हो। पैसे दे रहे हो यार, आप पैसे दे रहे हो तो आपको सीखने को मिल रहा है ना। फिर आप कैसे, मतलब ऐसे थोड़ी है कि यार मैंने पैसे दिए हैं, मेरे को तो सिखाना पड़ेगा जिंदगी भर, ऐसा थोड़ी होता है। आप काम ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा फिर। ठीक है। इस सेशन में बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार इस सेशन में हैं, जैसे गोविंद जी हैं, या और भी बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार इस सेशन में हाँ हैं। राहुल। हाँ गोविंद सर, कैसे हैं सर, आवाज आ राहुल रही? सर, क्या पूछ पूछ सकते हैं सर? हाँ जी बताइए। हाँ सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर, बताइए क्या पूछ सर रहे हैं मैं आप? आपकी जर्नी के अंदर फर्स्ट टाइम ये भी काफी हाँ हाँ सर। काफी रिक्वेस्ट के बाद आपने ये सर। हाँ सर, इसलिए मैंने जी बोला कि इस सेशन में सर, मैं बहुत ये सारे। कह जी जी बताइए। तो अभी बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बताइए सर। जी, तो सर मैंने आपको जो पहला आपने जो प्रोफाइल दिखाया था उसके अंदर कोई कंटेंट था ही नहीं, जो कि अभी वीडियोस के अंदर मेरे को आने के बाद मेरे को पता लगा। और मेरा जो सेक्टर है ना सर, वो थोड़ा डिफरेंट सेक्टर, जैसे एमएलएम का मेरा सेक्टर डायरेक्ट सेलिंग का सेक्टर है सर। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एमएलएम में कौन सा टाइप, मतलब कंपनी? सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है। एमएलएम में क्या कर रहे हैं आप? सर फॉरएवर फॉरएवर अच्छा, पूर्ण कर फॉरएवर रहे हैं आप। लिविंग कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है, तो फिर क्या प्लान है अभी? और मेरे रश्मि पास आपको उसमें फर्स्ट है? लगभग 5 से लेकर 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है सर। ठीक है। हेलो। हाँ सर सुन रहा हूँ, बताइए बताइए। सर मैं उसके अंदर एएम हूँ। अच्छा ठीक है। मैं उसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर हूँ, और मैं उसी को लेके, मतलब मेरे पास जो पूरा जो एक्सपीरियंस पूरा, मतलब एमएलएम का रह लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग का ठीक मेरा है। पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। ठीक है उस सर। निश के ऊपर क्या हमको काम करना चाहिए सर? क्या कर सकता हूँ इंस्टाग्राम?
इसके लिए सर मैं आपको पर्सनल टाइम देने वाला हूँ प्रॉपर, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत लॉन्ग टॉपिक है, अच्छा इसको हम इस ठीक है सेशन में कवर नहीं कर पाएंगे। इस सेशन में कवर करेंगे ना तो फिर बहुत सारी चीजें रह जाएंगी। मैं आपको पर्सनली टाइम दूंगा, पर्सनली हम सेशन करेंगे, कोई इशू ठीक नहीं है है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा सर। क्योंकि मैंने पहले भी मतलब जैसे कि मतलब 2 साल से मैं यही कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, फिर और भी बहुत सारे जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो मैंने सारे सेशन कर रखे हैं। मैंने सब लोगों को मतलब लगभग लगभग मेरे को पता है कि कैसे कैसे मैनेज करना है, लीड्स वगैरह के बारे में, मार्केटिंग कैसे करनी है, रील्स कैसे बनाना है, कंटेंट वगैरह हो गया, सेल्स कहाँ से करोगे आप, है ना। उसकी ग्रोथ के लिए मतलब हमें सेल्स पे मतलब होता है, सिंपल सी बात ये है, हमें सेल्स इंक्रीज करनी है कैसे भी करो, ठीक है। लीड्स पे मतलब होता है कि लोग ला के लाना, तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। रश्मि जी आपका फर्स्ट डे है, हाँ मतलब बहुत सारे लोगों का ना फर्स्ट डे है आज, तो कोई इशू नहीं है, बहुत सारे लोगों को दिमाग से जा रही हूँ ऊपर। प्रॉपर मैं आपको टाइम देने वाला हूँ प्रॉपर। फिर से हम सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक मैं है डेट बता दूंगा, ग्रुप में आपको डेट मिल जाएगी। प्रॉपर हम दोबारा से सेशन करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में। और परसों एक सेशन होगा, परसों परसों या फिर ग्रुप में अपडेट मिल जाएगी, ठीक है रील्स एडिट के बारे में। जो एप्लीकेशन आई है ना, जो अपडेट आया रील्स में, जो एडिट ऐप है उसके बारे में प्रॉपर आपको डिटेल से मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा कि हमारे जो रील्स है उसको एडिट कैसे करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ये तो पॉइंट क्लियर कर। सर एक चीज और हाँ पूछ जी, रहा हूँ सर, अभी हम अपने बताइए और सर। सर एक मिनट, कंटेंट जर्नी को अभी स्टार्ट तो नहीं करो, आपसे सर डिस्कशन होगा उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे ना। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पता ही नहीं है ना। जी वही कह रहा हूँ सर मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डिस्टेंस शिक्षा के बारे में अभी थैंक यू सर। बताना था, हाँ सर, ओके। डिस्टेंस शिक्षा के बारे में देखो ऐसा है कि, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं मेरे को बता दो जो नए हैं उनको छोड़ के। मैं आपको डेली 2 टास्क देता हूँ, एक कुछ वीडियो आपको सेंड करता हूँ जो आपको देखनी होती है, और एक आप रील अपलोड कर रहे हो, वो 2 टास्क होते हैं आपके पास। कौन ऐसा बंदा है जो डेली बेसिस पे 2 टास्क कंप्लीट किया उसने प्रॉपर तरीके से, ईमानदारी से बताना मेरे को। मन्नू राणा, सर मेरा अकाउंट कैसे लगा, चेक करना पड़ेगा भाई, एक बार भेज देना मेरे को। चैट बॉक्स में बता दो मेरे को फटाफट से कितने लोग ऐसे जो डेली बेसिस पे जो टास्क मैं दे रहा हूँ वो आप कर रहे हो कंपल्सरी। 2 दिन से नहीं देखा, 2 दिन से शायद मैंने सेंड नहीं किया हुआ फर्स्ट टास्क। बेस भाई दोनों टास्क कंप्लीट करने कंपल्सरी हैं दोनों, क्योंकि जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ ना, ठीक है, फटाफट से रिजल्ट यस करो ना जितने लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको जो वीडियो बना के देता हूँ ना, जो वीडियो आपको मतलब देता हूँ मैं, यूट्यूब से उठा के देता हूँ, वो सारे के सारे आपके माइंडसेट के ऊपर है, सारे माइंडसेट के ऊपर है। और सारा गेम ही माइंडसेट का है, ठीक है। कोई भी इंसान बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब माइंडसेट का खेल है। आपको कोई चीज अगर हार्ड लग रही है ना, तो किसी चीज के लिए बहुत ईजी है वो। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को 1 लाख रुपए कमाना बहुत हार्ड लग रहा है मेरे को, या फिर मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना हार्ड लग रहा है। कोई बंदा बैठा है वो एक दिन में कमा लेता है 1 करोड़ रुपए, 1 घंटे में कमा लेता है, 1 मिनट में कमा लेता है, उसके लिए तो बहुत ईजी है 1 करोड़ रुपए। ईजी है ना, है तो बंदा ही वो, वही सेम ही है। बस फर्क क्या है, माइंडसेट का फर्क होता है। क्या बोला था मैंने, पहले बोल दिया था माइंडसेट पे। हाँ माइंडसेट पे ही करना है, माइंडसेट पे ही सब है, इसलिए तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैंने टास्क दिया ना आपको, इसलिए तो मैं डेली टास्क देता हूँ ना। हमारा कंटेंट कैसे तो चल ही रहा है, उसके साथ अगर हम माइंड को भी थोड़ा ट्रेंड कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारी लाइफ, है ना। इतना प्रेशर फील नहीं होगा हमें, यार क्या करना है, क्या करूं मैं, और ये नहीं बना, ये नहीं करा, वो नहीं करा। आप सिंपल सा बता दो जितने भी लोग इस ग्रुप में हैं, अगर आपने डेली बेसिस पे कंटेंट नहीं बना रहे हो, लास्ट वार्निंग है आपके लिए, बना लेना। इस ग्रुप के बाद एक, इस सेशन के बाद मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, उनमें से कुछ लोग ही होंगे जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। अब आपको ए कैटेगरी ग्रुप में आने के लिए प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, तभी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा वैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ एक चीज है, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप, ट्राई कितना कर रहे हो, डेली बेसिस पे आप डिसिप्लिन में हो कि नहीं हो। रिजल्ट कोई मैटर नहीं करता। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी इतने फॉलोअर्स होने चाहिए तब जाके आप ग्रुप ज्वाइन करोगे, या आप ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं। आप मेहनत कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, आप डेली बेसिस पे कंटेंट बना रहे हो। अब उसमें फायदा क्या होगा, कंसिस्टेंट, हाँ मतलब उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि मैं पर्सनली आपको प्रॉपर टाइम दे पाऊंगा पर्सनली, क्योंकि ऑडियंस फिल्टर हो जाएगी ना। अब यहाँ पे हम 21 लोग बैठे हैं, हमारे ग्रुप में टोटल पता है कितने लोग हैं, 80 के समथिंग लोग हैं हमारे पास, जिन लोगों ने पैसा देकर ज्वाइन किया है। और कितने हैं यहाँ पे, 20 लोग बैठे हैं, इधर 21 लोग हैं बस, जिनमें से 2-3 लोग नए हैं, बाकी के 60 लोग कहाँ हैं। ये फिर आएंगे मेरे पास सुबह, सर रिकॉर्डिंग सेशन सेंड कर दो, रिकॉर्डिंग देखेंगे भी नहीं है, मुझे पता है नहीं देखेंगे, रिकॉर्डिंग देखते भी नहीं है। दूसरा, सर मेरे को ये चीज क्लियर नहीं हुई,
ये चीज मेरे को नहीं आती है, मेरे को ऐसा नहीं पता, मेरे को इसके बारे में तो पता ही नहीं है क्या अपडेट हुआ था, आपने क्या बताया था, कैसे अपडेट करना है, कब अपलोड करना है। आप मेरे को एक सिंपल सा बता दो, एक सिंपल सा आपको पता है जितने आप जो स्टार्टिंग से हैं, मैंने जितने भी सेशन कर रहे हैं आज तक, आपको लगता है कि हम जो जो कर रहे हैं अभी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कुछ कुछ छूट गया, कि हम उसकी वजह से अपना काम थोड़ा रोक दें, कि अगर ये नहीं आएगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं पता तो हम रिजल्ट नहीं ला पाएंगे? लगता है प्रॉपर हमने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से, कि हमें कुछ नहीं आता, उससे स्टार्ट करके हम यहां तक आ रहे हैं। फिर अब यार आप जीरो पे अटके रहोगे तो फिर 100 तक कब जाओगे फिर? ये भी तो है ना। ठीक है, इसलिए फिर ये ग्रुप मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ऑडियंस फिल्टर करना बहुत जरूरी होता है। पैसे मैटर नहीं करते, कि पैसे दिए तो एहसान थोड़ी किया यार, आपको स्किल्स मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, मैं टाइम दे रहा हूँ ना आपको, 2 घंटे दे रहा हूँ ना आपको। अगर आपको मैं 2 घंटे दे रहा हूँ, आप इस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे, तो मैं फिर कैसे कर सकता हूँ आपकी वैल्यू? नहीं करनी चाहिए ना। अगर आप मैं आपके आपके लिए पर्सनल टाइम निकाल रहा हूँ, मैं आपको 2 घंटे दे रहा हूँ, मैं 1 घंटे में सेशन खत्म कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। 1 घंटे में सेशन खत्म कर सकता हूँ, ऊपर ऊपर की बातें बता सकता हूँ, ये पॉइंट है, ये कर लेना भाई, हो जाएगा। फिर आपको लाइव सेशन आपको मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा भी नहीं है कि मैं ऊपरी मतलब पूरा पूरा विद प्रूफ आपको बताता हूँ, विद फैक्ट आपके साथ बात करता हूँ मैं। बिना फैक्ट में कभी बोलता ही नहीं हूँ कि ऐसा होगा ऐसा होगा, नहीं, फैक्ट के साथ कि ऐसा करना है तो क्यों करना है हमें। ठीक है, फिर भी अगर आप चीज नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो टाइम और मेहनत करने का मजा कब आता है? जब सामने वाला बंदा रेडी होता है, उस चीज की वैल्यू कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, ट्राई कर रहा है। हो सकता है रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है, रिजल्ट अपने हाथ में, वो आ जाएंगे। हमें नहीं पता ना, कल हमने रील अपलोड करी, वो वायरल हो गई, और उसी से हमारे पास 10,000 फॉलोअर्स आ गए, 50,000 फॉलोअर्स आ गए। इसलिए हमने 365 दिन का चैलेंज दिया था, ताकि आपको ना ये शॉर्टकट का ना पता हो कि 30 दिन करना है, 40 दिन करना है, 50 दिन करना है, उसके बाद हम पीछे छूट गया। रिजल्ट आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर सर को बोल देंगे, सर हमने पैसे दिए थे, रिजल्ट नहीं आया, अब पैसे वापस दो हमारे। ऐसे ही होता है ना, ऐसे। तो सारा गेम माइंडसेट का ही होता है। मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उस चीज को फॉलो आपको करना पड़ेगा, चीजें सारी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। हो सकता है कि हम परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं रील बनाता हूँ, मैं बहुत सारी गलतियां कर देता हूँ रील्स में, कुछ चीजें मेरे को बोलनी होती है, मैं वर्ड मिस कर देता हूँ कि मेरे को नहीं पता होता, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाता, जो मेरे दिमाग में आ गया मैंने बोल दिया। जो कैप्शन, जैसे कैप्शन वगैरह हो गया, मतलब बहुत सारी गलतियां हम कर रहे हैं। हो ना, सीखते रहना है ना, सिंपल, सीखते रहोगे तो कुछ ना कुछ ग्रो कर जाओगे। ठीक है, क्लियर, कर लोगे इतना। अब सुनो, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने इनकम सोर्स के बारे में बताया था तुम्हें, सबको बताया था, कितने लोगों ने उस चीज पे काम करना स्टार्ट किया, प्लान बनाया? हिमांशु भाई कोई बात नहीं, हिमांशु आप सेशन में नहीं थे क्या उस दिन? नहीं थे ना, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा भाई आपको, मैं पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। हारिस भाई बना लिया आपने? हाँ, बहुत लोगों ने मेरे को भेज दिया था, बहुत लोगों ने भेज दिया था, जिन लोगों ने मैंने नहीं। आपको भेजा था। हाँ हरीश भाई आपने मेरे को भेजा था, आरती मैम ने भेज दिया था, शिवता जी ने भेज दिया था, मतलब बहुत लोगों ने भेजा था मेरे को। तो जिन लोगों ने बना लिया बहुत अच्छी बात है, काम भी कर रहे हो नहीं कर रहे, ये लिस्ट बना के चिपका दी, अब तो हो गया काम। बट है? ठीक है, वो टारगेट कैसा था बताए नहीं, उसका रिजल्ट क्या है? किसका? मैंने आपको स्टेप बाय वो स्टेप प्रोसेस, टारगेट। हरीश भाई आपके बोलने से मैंने उसको ना सेशन के बाद टेक्स्ट फॉर्मेट में भेजा था, याद करो, कि आपको करना क्या है। पहले हमने टारगेट डिसाइड करना है, टारगेट के अकॉर्डिंग हमें स्किल्स पे काम करना है, फिर माइंडसेट पे काम करना है, फिर उस स्किल्स को सीखने के बाद इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है, बस सिंपल। आप एक कोर्स स्टडी कर रहे हो फॉर एक्स्ट्रा इनकम, बहुत अच्छी बात है मैम, मतलब कोर्स, आजकल जो कोर्स है ना, खतरनाक लेवल पे चलता है, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, कि कोर्स से आप जितना पैसा कमा हाँ, सकते हैं, एक वही छोटा, कोर्स का प्लानिंग है आगे चल के। हाँ मतलब कोर्स से पता है क्या, एक छोटा सा अमाउंट होता है, जैसे किसी के लिए 99 पे करना कोई बड़ी बात नहीं है, 49 पे करना कोई बड़ी बात नहीं है, 199 पे करना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है ना। अगर हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और हमारे पास कोई स्किल्स है, जैसे मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है, मेरे को ग्राफिक का कुछ आता है, मेरे को वेबसाइट का कुछ आता है, तो मैं कोर्स बना सकता हूँ उसका, या फिर मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ उसके बारे में, कोर्स बना सकता हूँ ना, कि भाई मैं आपको ये सिखाऊंगा, 99 आपको पे करना है। अगर 100 लोग भी आ गए तो कितना हो गया मेरे पास, 9,000 के समथिंग हो गया। वही सोच है मेरा कि आगे इस पे कुछ फॉलोवर इंक्रीज करके उसके बाद से वो अपने टॉपिक हाँ, चूज कर लेंगे इसलिए ट्रेडर वाला। इसलिए मैंने बोला कि पहले हमें ना खुद का फेस वैल्यू बिल्ड करना पड़ेगा, खुद को दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप मेरे को सुन रहे हो ना, इसलिए नहीं सुन रहे कि मैं आप मेरे को जानते हो पर्सनली, कोई नहीं जानता मेरे को, मैं 27,000 फॉलोअर्स लेके बैठा हूँ, वहां पे आपको रिजल्ट दिखाया मैंने पहले, कि भाई मेरे पास फॉलोअर्स हैं, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, मेरे पास यूजर्स आ रहे हैं, मेरे पास डीएम्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं मेरे पास, इसलिए आप मेरे को सुन रहे हो, इसलिए आप मेरे को सीखना चाहते हो कि यार बंदे ने किया, तो कुछ तो पता है इसको।
इसलिए आप सीख रहे हो ना मेरे से। अब मैं 100 फॉलोअर्स लेके बैठा हूँ, या फिर मेरे पास कुछ फॉलोअर्स नहीं है, ठीक है, मैं कैसे सिखा सकता हूँ? क्योंकि मुझे खुद पे काम करना है अभी। इसलिए हमें ना खुद पे काम करना है, खुद पे इन्वेस्ट करना है। जितने स्किल्स पे आप काम कर सकते हो करो, ठीक है। कोर्स लॉन्च करना है, कोई साइड इनकम सोर्स आपकी वो जनरेट करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो आप, कुछ भी करते हो आप, एनीवे आपके पास साइड इनकम सोर्स होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास साइड इनकम सोर्स नहीं है, अगर एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम पे काम नहीं कर रहे, यानी कि जैसे मैं जॉब करता हूँ या फिर मैं कोई भी काम करता हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसा आ रहा है, और जिस दिन मैं जॉब नहीं गया उस दिन मेरे पास पैसा नहीं आया, इसका मतलब पंगा है। फिर हम ग्रो नहीं कर पाएंगे भाई, फिर कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। मान लो कभी, मान लो लाइफ है यार, कुछ भी हो सकता है कभी भी। हम कैपेबल नहीं हो, आज कैपेबल हैं कल नहीं है कैपेबल, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा इनकम सोर्स हमारे पास होना चाहिए जिससे हमारे पास पैसे इनकम आ रही है, तो हम खुद को और अपनी फैमिली को मैनेज कर पाए। तो पैसे इनकम पे हमेशा हमेशा काम करना होता है, हमेशा। एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसे इनकम पे काम फोकस करना होता है। और ये कब होगा? जब आपके पास स्किल्स होगी, तभी हो सकता है। लोग पैसे देने के लिए बैठे हैं, रेडी बैठे हैं। वो सर, हमने लास्ट टाइम कोर्स की बात करी थी, 5-5 लोग के 5-5 लाख के कोर्स सेल कर रहे हैं लोग, 5 लाख 10 लाख कर रहे हैं ना। मतलब सेल कर रहे हैं, इसका मतलब लोग खरीद भी रहे हैं, तो मतलब लोग पैसा देने के लिए रेडी है। लेकिन उस पैसे को लेने के लिए आप कितना कैपेबल हो, वो भी तो होना चाहिए ना, है कि नहीं? तो उसी के लिए हमें कैपेबल बनना है। दूसरा ये करना है, जैसे ही किसी के भी 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, जो भी बंदा 10,000 फॉलोअर्स कर लेता है, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे प्लान है, बहुत सारे प्लान है। हम साथ में काम कर सकते हैं। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। हमारी बात हुई थी जानी मैम शायद, है ना? मैंने आपको बताया था ना क्लोथिंग के बारे में, से ग्राफिक डिजाइनिंग अगर नीड है मेरे को, ऐसा करके ना। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें हम साथ काम कर सकते हैं, प्रॉपर काम कर सकते हैं। लेकिन आप प्रूव करो ना कि आप डेडिकेशन के साथ काम कर पाओगे। मैं बोलोगे ठीक है हम साथ काम करते हैं, बिल्कुल श्योर मैम, श्योर, बिल्कुल, ठीक है। आप प्रूव करना पड़ेगा ना आपको पहले। ऐसे मान लो कि मेरा मेरा खुद का क्लोथिंग ब्रांड है, या मैं कुछ का मेरा कोई प्रोजेक्ट है, आपको मेरे साथ काम करना है, आप सोच रहे हो, जैसे आरती मैम बोल रहे हो कि आप पार्टनर बनना चाहते हो, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा पार्टनर बनने के लिए। बोलने से पार्टनर नहीं होता, 2 दिन काम करने से पार्टनर नहीं होता, कभी नहीं होता। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप किसी चीज को लेके कितना डेडिकेट हो, कितना आपके अंदर, आपका माइंडसेट क्या है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अंदर स्किल्स है कि नहीं है। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है, कुछ नहीं आता, मुझे पता है, मैं सिखा दूंगा आपको। अगर आपके पास माइंडसेट है, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई इशू नहीं है मेरे को, लेकिन आपको माइंडसेट क्या है? कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें 100 करोड़ का मैं बिजनेस बनाना जरूर है, करूंगा सर, स्किल्स है नहीं कुछ। ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है। माइंडसेट, माइंडसेट ऐसा नहीं है जैसे कि मैं, माइंडसेट मेरा पूरा। हाँ वो पता चल हाँ। जाएगा, वो भी पता चलेगा रुको। कि जैसे ठीक है, अब बताता हूँ माइंडसेट किसका कितना है, ठीक है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, फटाफट से मेरे को आंसर कर देना। मैं 365 दिन का एक चैलेंज लिया मैंने, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए बना के दूंगा, 100% श्योर है, नो डाउट। उसमें कोई डाउट नहीं, 1 करोड़ बन जाएगा, नो डाउट। उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हुआ तो होगा। मतलब 1 करोड़ मिल जाएंगे आपको 365 दिन तक। मतलब जैसे 365 दिन होगा ना, उस दिन आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। सब रेडी हो रहे हैं लेने के लिए? हाँ, सब रेडी बैठे हैं। 1 करोड़ तो चाहिए बिल्कुल भाई, रेडी 1 करोड़ तो चाहिए। लाइफ सेट है फिर तो ना। है। अब मेरे को ये बताओ कि 1 करोड़ लेने के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हो आप? अब पता चलेगा माइंडसेट किसका कितना है। अब बताओ मेरे को, 1 करोड़ के लिए कितना करोगे आप? डिपेंड करता है कि आप कौन सा इन्वेस्टमेंट ना कर रहे ना हो। ना ना ना, कुछ डिपेंड नहीं करता। मैं तो आपको 1 करोड़ दे रहा हूँ, डिपेंड क्या करता है? इलीगल तो काम करूंगा नहीं। अच्छा, ऐसा आप मुझे 1 करोड़ दे रहे हो? हाँ। मैं सबको बोल रहा हूँ कि हम, ऐसे मान लो कि हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं किसी पे, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे अगर हम 365 दिन साथ में काम कर लेते हैं तो हम 1 करोड़ रुपए बना लेंगे, ठीक है। एक ठीक करोड़ है। रुपए बना लेंगे, श्योर है। तो उस हम्म। 1 करोड़ बनाने के लिए हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, बिना इन्वेस्ट करे तो कुछ होगा नहीं। तो आप कितना हाँ इन्वेस्ट बिल्कुल। कर सकते हो? हाईएस्ट अमाउंट बताना मेरे को, हाईएस्ट। कि हाँ, मैं 1 करोड़ अगर मेरे को मिलेगा ना, तो 1 करोड़ रुपए में से मैं इतना रुपए, मतलब 1 करोड़ रुपए में से मैं इतना रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी का जो बचा मेरे जेब में आएगा, ऐसा। फटाफट बताओ, चैट बॉक्स में बताओ अभी फटाफट से। अभी फिलहाल के लिए 2 लाख कर सकती हूँ। कितना? 2 लाख कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, 2 लाख, ठीक है। बाकी लोग कितने? अच्छा, कौन बोल रहा है 50 लाख? किसने बोला भाई? ओह नीली। अच्छा, 50 लाख इसमें मैं शेयर मार्केट की बात ही नहीं कर रहा।
शेयर मार्केट की बात ही नहीं कर रहा मैं। शेयर मार्केट अलग हो गया, 40%, यानी कि 40 लाख। ओके, बाकी लोग, बाकी लोग क्या है बताओ ना भाई। हाईएस्ट अमाउंट है 50 लाख, उसके बाद 40 लाख, उसके बाद सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो या फिर ऐसे? अगर मेरे पास 50 लाख हैं तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। अरे 50 लाख है नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना 1 करोड़ रुपए हम कमाएंगे, तो 1 करोड़ रुपए में टाइमली, मतलब एक साथ नहीं करना, मतलब जब हमें लगेगा ना ये नीड, हमें स्किल्स चाहिए, इस पे काम करना है, इस पे पैसा लगेगा, तो वो बोल रहा हूँ मैं, एक साथ नहीं करना। सर अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा, वही तो बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं है अभी, माइंडसेट ही नहीं है, माइंडसेट नहीं है बस। जब तक यहाँ पे 1 करोड़ नहीं आएगा ना, तो जेब में मनी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 30%, अच्छा 40%, 50%, जिग्नेश भाई बोल रहे हैं 50 लाख, अच्छा 30%। क्या बोले, टाइम पूरा पूरा इन्वेस्ट कर सकता हूँ? टाइम किसको चाहिए? टाइम से कुछ होता है? मैं दे दूं टाइम, मेरे को दे दो पैसे। टाइम से पैसे थोड़ी बनता है। टाइम से पैसा कैसे बना सकते हो तुम? नहीं बनता। टाइम, मैं 24 घंटे काम करता हूँ, मैं 24 घंटे काम कर सकता हूँ। मेरे को दे दो 1 करोड़ रुपए, मैं यहाँ बैठा हूँ 24 घंटे काम कर रहा हूँ, दो मेरे को 1 करोड़ रुपए। अब मेरे पास स्किल्स ही नहीं है, मैं कुछ ही नहीं कर रहा, मैं बैठा हूँ लैपटॉप में, इधर उधर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं होता ऐसे। स्किल्स पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। टाइम, बात तो वही है ना, इन्वेस्ट करने से मतलब थोड़ी है मैं 24 घंटे दे रहा हूँ और फिर मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ। दूसरा बंदा 1 घंटे बैठ रहा है, 1 करोड़ लेके जा रहा है, तो कौन ज्यादा बेटर है? वो मेहनती वाले, वो मेहनती ना, वो हार्ड वर्किंग बॉयज, वो दिन गए। हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, माइंडसेट से सब चलता है। पूरा स्किल्स पे काम करोगे तो हो जाएगा। हार्ड वर्क, मेहनत मेहनत बहुत करते हैं लोग, बहुत सारे बैठे हैं दिन रात एक करने वाले हैं, ठीक है। मतलब स्किल्स का मतलब क्या होता है? स्किल्स का मतलब ये होता है कि हम कम टाइम में, यानी कि मिनिमम, मतलब मिनिमम टाइम में कितना अमाउंट वहां से, कितना आउटपुट वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 घंटे बैठा हूँ ना, जैसे कि ये सेशन है, अगर मेरे पास 100 लोग हैं, डबल, मैं डबल लाइन पे कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेशन का, तो कितना हो गया मेरा एक सेशन का? 10,000 हो गया, 9,000 के आसपास हो गया, 10,000 के आसपास हो गया। अब 1 घंटे का 10,000 कम होता है स्टार्टिंग में? नहीं होता ना, नहीं होता। अब हार्ड वर्किंग की बात करो कि हार्ड वर्क चाहिए मेरे को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, उनकी सैलरी 10,000 है, 12,000 है, 15,000, 20,000 है। और कोई बंदा जिसकी 50,000 है, 1 लाख सैलरी है। लेकिन कोई बंदा ऐसा है जो 1 घंटे बैठता है, 10 मिनट बैठता है, वो 1 लाख बना के ले जाता है आराम से, उसके बाद फ्री है, वो घूम रहा है। तो क्या काम आया? मेहनत या स्किल्स? स्किल्स काम आई ना, क्योंकि मैं अभी अपनी स्किल्स पे ध्यान दे रही हूँ। अरे स्किल्स पे ध्यान देने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, फ्री में थोड़ी स्किल्स मिलेगी? यूट्यूब पे कैसे फ्री में? तो यूट्यूब पढ़ा है, आज तक सीखा क्यों नहीं फिर? 50% दे सकते हो आप उसे, मेंटली। इसलिए मैंने आपको ना टास्क स्टार्ट किया था कि हम ना 1 करोड़ रुपए का चैलेंज स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, यहाँ पे फीड होना जाना चाहिए कि ये मैं बना लूंगा। मैंने एक बात सुनी थी, एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं, ठीक है। तो उस पॉडकास्ट में था कि उसने पूछा कि मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इतना दिन रात मेहनत करते हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो फिर मतलब एक एक जगह आके रुक जाते हैं, मतलब हाईएस्ट ठीक है 50,000 चला गया, 1 लाख, बस उसके बाद नहीं, उसके बाद हो गया उनका। ऐसा क्यों होता है? मतलब जो आदमी गरीब है वो गरीब रह गया, मतलब जो मिडिल क्लास है मिडिल क्लास ही रह गया, वो ग्रो कर ही नहीं पाया लाइफ में। ऐसा क्यों होता है? सोचा कभी? सोच के बताओ, क्या क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सर उनकी सोच ही वैसी हो जाती है। हाँ, सो एक तो माइंडसेट नहीं है उसके पास, वो सोचता ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है अगर मेरे पास 20,000 आ रहे हैं, मेरे पास 1 लाख आ गया महीने का, मैं भाई खुश हूँ, मेरा घर चल रहा है, मैं बढ़िया, मैं 1 लाख कमा रहा हूँ। कुछ नहीं, 1 लाख क्या होता है 1 लाख में? फिर बड़े बड़े मॉल मॉल में चल जाओ, एक एक टी शर्ट आ जाएगी 1 लाख रुपए की। किसी के लिए 1 लाख रुपए की टी शर्ट खरीद रहा है, 5 लाख रुपए के जूते पहन रहा है कोई, कोई 20 करोड़ की घड़ी पहन के घूम रहा है तो आदमी। फर्क किस चीज का? माइंडसेट का ना, उसने काम किया, स्किल्स पे काम किया। दूसरा क्या है कि हमें डर लगता है अमीर होने से, हमें बहुत डर लगता है, मैं अमीर हो गया तो क्या हो जाएगा मेरे साथ। सच में है, हमें डर लगता है। अरे ऐसे मना करने से नहीं होता, डर लगता है, मुझे पता है। सबको डर लगता है मैं अमीर हो गया तो क्या हो गया, मैं हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा तो यार ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। होता है ये मेरे मेरे साथ कैसे हो सकता है? मतलब खुद पे ट्रस्ट नहीं होता, होता है। ये सबके सब तो आपके मना करने से नहीं हो सकता, ये में नहीं होता, होता है, मुझे पता है ना। मुझे भी होता है, मतलब मुझे पहले होता था, अब नहीं होता। पहले मतलब जैसे कि मैं सोच रहा था यार पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो ये रहा, फिर ये चीज है कि आप, जैसे आपने बोला था ना, और आपने वो जो टास्क दिए थे,
क्या नाम था उनका, जो हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे स्टार्टिंग में, आपने टास्क दिए थे, तो अफर्मेशन और उसका था। अफर्मेशन क्या था? अफर्मेशन के जो क्या नाम, मुझे याद नहीं आ रहा, वो पॉडकास्ट ही आपने मुझे टास्क दिया था ना। टास्क में डेली बेसिस पे देता हूँ, ग्रुप में डेली मिलता है आपको टास्क। हो सकता है एक दिन मिस नहीं, हो गया, दो दिन मिस हो गया। स्टार्टिंग में जो आपने, स्टार्टिंग में जो पॉडकास्ट पॉडकास्ट का जो 1 टास्क घंटे का, था, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो मतलब उसने मेरा माइंडसेट बदल दिया कि घबराना नहीं है, अगर ज्यादा पैसा आया तो ठीक है, अपने अरे माइंड पे काबू रखना। पता है क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, जैसे मतलब जैसे कि उसमें मतलब उसमें था एक टाइम ड्यूरेशन था, मैं फिर से भेजूंगा आज ना, उसमें टाइम ड्यूरेशन था कि 1 घंटा 42 मिनट का वो सेशन था। तो 1 घंटा खत्म होने वाला था, यानी कि हम्म 55 मिनट के बाद देखना आप उसको, 55 मिनट के बाद, यानी कि जब उसके 50 मिनट कंप्लीट हो जाता है ना, 45 मिनट कंप्लीट होते हैं उसके, 45 मिनट के बाद कुछ उसके बाद देखना उस सेशन को। उसमें कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे वो उसके वो माइंडसेट पे बात कर रहा है, और आपके फिर जो पास्ट में जो कुछ हुआ, मतलब जो पास्ट में होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी थिंकिंग होती है, उसकी अकॉर्डिंग मतलब सराउंडिंग हम चलते हैं, जैसे पैसे से रिलेटेड हो गया, या कुछ भी आपके लाइफ में जो होता है वो पास्ट पे डिपेंड वर्कशीट, होता है। वो वर्कशीट, हाँ हाँ उनके सिलेबस की जो वर्कशीट है, हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे होती है ना उसमें ना, जैसे कि हम्म, हमारा थिंकिंग वैसा बन जाता है, हम माहौल में ऐसे रहते हैं कि हमारा सोच ऐसा बन गया कि यार मेरे पास पैसे नहीं आ सकते, आएंगे तो फिर मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं हम। जैसे हमने बोला ना कि हम मेहनत करनी होती है, इसलिए हमें मेहनत करनी होती है, इसलिए मेहनत से पैसा आता है हमारे पास। ठीक है, इसलिए मेहनत से हम्म। पैसा आता है कि हमें लगता है कि यार मेहनत से ही पैसा आ सकता है, वैसे मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। हम बहुत गलत सोचते हैं, मुझे भी ऐसा लगता था यार बहुत मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं होता। उसमें एक और चीज मुझे हिट की है, कि बोलते हैं ना कि मतलब पहले मेरा यह था कि किसी से 1 रुपया फ्री का नहीं लेना, तो हाँ हाँ, उसमें वही चीज, बताया वो सेम, मतलब मैं गया। सेम था उसमें। माइंडसेट पता हाँ क्या होता है, किसी भी चीज के लिए मना मत किया करो, मतलब जो खासकर तो पैसे जब होता है ना, हाँ, ये अगर आपको पैसा दे रहा है कोई, आपको फिर अगर कोई गिफ्ट दे रहा है ना, मतलब आप डिजर्व करते हो तभी तो है आपके पास, वो आपके लिए है ना, आप डिजर्व करते हो इसलिए तो आपके पास आई है ना वो। आप डिजर्व नहीं करते तो, जैसे कि मैं नहीं करता डिजर्व, तो आपके पास क्यों आएगा कोई? आप लायक हैं तभी तो आई ना वो। अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं पैसे देता नहीं हूँ मैं, ठीक है भाईचारे में हो गया, भाईचारा रखो ना, पैसे के साथ भाईचारा क्यों रखते हो आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो उस पर, फिर डिस्टेंस बना रहे हो उस पर ना, ऐसे लोग क्रिएट कर रहे हो उस पर कि यार ठीक है मेरे को पैसा ठीक है यहाँ तक नहीं आना चाहिए, या सर फिर आपके गिफ्ट में कहने का अगर। मतलब ये सर आपके कहने का मतलब है कि अगर आप अगर अपने किसी रिलेटिव के इधर जा रहे हो, वो आपको अगर कुछ पैसा अगर दे रहा है आपसे बड़े, तो आपको नहीं लेना चाहिए, मतलब ले लेना चाहिए। अरे बिल्कुल हाँ, लो सर, मैं मना ही नहीं करता कभी, मेरे को दो वही पैसे के लिए कोई मना ही नहीं नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल। आपसे पूछ रहा हूँ, ना ना सर, ले लेना जैसे, चाहिए। अरे ले, एक बात बताओ सर, जैसे हम बड़े हैं, जैसे आपकी एज, मतलब जैसे आपके पास फैमिली होगी, आप घर में बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपसे बड़े होंगे, तो जैसे कि जी। हम कहीं जाते हैं तो वो पैसे देते हैं हमें। हो सकता है हम एक मतलब महीने का 1 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 20 लाख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। लेकिन अगर वो आपको 10 रुपए दे रहा है ना, वो फिर एक अलग ही खुशी होती है उस चीज की, कि ले रख ले ठीक है, ऐसा, वो एक अलग ही है, वो पैसे अलग होते हैं, आपने मेहनत से कमाया ठीक है, वो अलग बात है। आप मतलब आपको कोई प्यार से दे रहा है, जैसे आपने, जैसे कि हम सेशन कर रहे हैं और हमें किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो मैंने आपको कुछ ऐसा बताया, फिर आपने वहां से 1 करोड़ रुपया बना लिए, सेल्स कर लिया आपने, 1 करोड़ रुपये बना लिए, तो फिर आप सोचोगे यार इस बंदे ने, मैं इतने टाइम से कर रहा था मेरे से नहीं हुआ, तो यार इसके बोलने से या फिर कुछ हेल्प से मेरा ये सब हो गया, तो फिर हमें ऐसा लगता है यार मेरे को ना थोड़ा सा थैंकफुल होना चाहिए इनके लिए, मेरे को गिफ्ट देना चाहिए इनको, या फिर कुछ कुछ मतलब मनी भी दे सकते, मतलब जैसे कि होता है ना कि कुछ पैसे दे देते हैं कि यार इतनी सेल करी हमने, इतना कुछ अचीव किया, तो कुछ ठीक है आप रखो अभी तरह, है ना, कि आपकी हेल्प की वजह से हो पाया, कि अगर मान लो मैं 1 लाख नहीं बनाना पड़ा था और मैं 10 लाख बना लिया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, और 10 लाख में से मैं कुछ परसेंट उसको दे दूंगा तो अच्छी बात है। तो ले लेना चाहिए, आपके कहने का मतलब ये है। हाँ, पैसे पैसे और गिफ्ट के लिए मना नहीं करना चाहिए, मुझे भी लगता था ऐसा, मैं ये सोचता था कि भाई मैं बड़ा खुदगर्ज आदमी हूँ, मैं खुद से करूंगा सब कुछ, मैं खुद से पैसा कमाऊंगा, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई दे रहा है, ठीक है, तो वो फिर आप उसको डिजर्व करते हो इसलिए दे रहा है ना आपको। अब आप डिजर्व नहीं कर रहे हो, फिर आपको आपके पास वो आएगी नहीं ना, तो खुदगर्ज बनने की जरूरत ही नहीं है ना, पैसे के मामले में मत बनो यार, मतलब अगर कोई चीज आपके पास है ठीक है, वो आपके लिए है, फिर मतलब इसलिए तो है ना, इसलिए हम ब्लॉक कर देते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि ऐसा हुआ था, ऐसा हो सकता है, तो ये चीजें फिर वो नहीं है, फिर वो पॉसिबल नहीं है, फिर ब्लॉक ही क्रिएट कर रहे हो आप कहीं ना कहीं वहां पे। 2 नंबर का काम नहीं करने का, 2 नंबर का काम कौन कर रहा है? 1 नंबर का कर लेंगे हम, बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, 2 नंबर का करने की जरूरत कहाँ से आ गई? कुछ चोरी डकैती वगैरह थोड़ी करनी है। नहीं नहीं, मैं मतलब एक बता रही हूँ कि हाँ,
अगर पैसे आपको मिल रहे तो 2 नंबर के पैसे नहीं लेने चाहिए। 2 नंबर के पैसे कैसे? मतलब होता है ये ना तो कि सर ना 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 ये ना गलत काम इलीगल ना 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 काम ना ना करके बहुत से लोग को बात ना 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 हाँ, वो नहीं वो नहीं पैसे वो क्या नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। अब एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ, मैं हाँ मेरे को कोई रास्ते में मिल गया, मैं किसी का थप्पड़ मार के बोल रहा हूँ चल 1000 रुपये निकाल। अरे ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग? वो थोड़ी होता है, वो छीना झपटी होगी भाई, आप जबरदस्ती दे रहे हो हाँ, उसको। ये कोई अपनी खुशी में दे रहा है तो उसको ले लेना चाहिए, आपके कहने का हाँ, मतलब ये है। मतलब आपको जहां पे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आपके पास खुद से आया, आपको बोलना नहीं पड़ा। यार मैंने आपको नहीं बोला कि यार मेरे को इतना अमाउंट चाहिए, लेकिन आपने सोचा यार मेरे लिए कुछ किया इस बंदे ने, या फिर मेरे को लगता है कि मेरे को करना चाहिए इसके लिए, तो फिर मना नहीं करना चाहिए। ऐसे थोड़ी है मैं थप्पड़ मार के बोल रहा हूँ दे रहा है कि मैं भेजू कुछ सामान इधर। ऐसे ऐसे इलीगल काम थोड़ी करने हैं, लीगल तरीके से करना है। मतलब बहुत सारी चीजें मैटर करते हैं। कभी भी ना ब्लॉग मत बनाओ अपने लाइफ में ना, किसी भी तरीके से। हम खुद से ब्लॉग क्रिएट कर देते हैं, तब जाके हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे टिपिकल चीजें होती हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है हमें हर चीज के लिए। मेरे को 1 लाख कमाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, मेरे को ये करना है तो मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए हम डिले कर देते हैं। ठीक है, टाइम का कोई लेना देना नहीं होता, कुछ भी लेना देना नहीं है टाइम का, कि अगर मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है तो मेरे को 2 साल चाहिए, 6 साल चाहिए, मेरे को नहीं है। कर सकते हो आप 6 महीने में कर सकते हो, 1 महीने में भी कर सकते हो, कर सकते हो ना। सर, अच्छा मेरा एक 10 लाख का सर टास्क है। 10 लाख का टास्क है राहुल तो। सर, हाँ बताओ। साल के मेरा 10 लाख का मेरा टास्क है सर। फ्रॉम फ्रॉम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम कह सकते हो सर। 10 लाख तो क्या बहुत छोटा उसके लिए अमाउंट, क्या रोड मैप बहुत होनी छोटा चाहिए? अमाउंट हो गया सर, 10 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है। मैं एक चीज बताता हूँ, सर सुनो। कैसे होगा सर? वो आपको मैं पर्सनली बता दूंगा, समझा दूंगा, क्योंकि अपना सेल्स का है ना। पर्सनली बता रहा हूँ, जैसे कि अगर मेरे को 10 लाख चाहिए ना, मेरे को 10 लाख चाहिए ना, तो मेरा क्या है, मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ कि मेरे को 50 लाख चाहिए, 50 के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा मेरे को, तब जाके मेरे का कुछ 10 लाख के समथिंग में बना पाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं 1 लाख बनाऊंगा तो 1 लाख के अकॉर्डिंग काम करूंगा मैं। तो 1 लाख में कितना बनाऊंगा मैं 10,000 बना लूंगा, 5,000 बना लूंगा, 20,000 बना लूंगा। ऐसा नहीं होता। आपका जो भी अमाउंट है, आपको 1 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, उसका डबल कर दो। 2x 3x 4x करो उसका, उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दो। एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है 1,000 रुपए का, ठीक है, तो मेरे को 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए कितने लोगों को सेल करना पड़ेगा उसको? या फिर प्रोडक्ट मान लो, कोई कोर्स मान लो, या फिर कुछ भी मान लो आप, कि आपके पास कोई 1,000 रुपए का कुछ प्रोडक्ट है, कोई स्किल्स है, या फिर कुछ ऐसा है कि जिसको सेल करके आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हो, तो आपको कितने लोग चाहिए, उतने लोगों में आपका 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। मैं नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर मेरे को रहा, सर 10 लाख, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। सर मेरे को अगर 10 लाख का मेरे को प्रॉफिट बनाया तो मेरे को ज्यादा नहीं सर, मेरे को ऑलमोस्ट मेरे को 100 लोगों की मेरे को टीम चाहिए, ओनली 100 लोग सर। आपको 100 लोग चाहिए, और दुनिया में जो कितने मेरे लोग हैं? दुनिया सौ में कितने लोग हैं? लोग होंगे। दुनिया में कितने लोग हैं? इंस्टाग्राम पे दुनिया कितने में लोग बैठे हैं? 700 करोड़ से ज्यादा, अरे 700 करोड़ में 700 100 करोड़ से लोग नहीं ला ज्यादा की सकते हम, पॉपुलेशन है सर आराम देखा से ला जाए। सकते हैं। देखो, अरे करोड़ों में वही बात तो करें, चाहिए सर, वही लाखों 100 वाखों में, चाहिए। ऐसे लाखों में मजा नहीं आता बात करने में, करोड़ों में तो 100 200 करोड़, 1,000 करोड़, ऐसे 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 हवाबाजी करना बहुत अच्छी बात है, सही बता रहा अभी हूँ, हवाबाजी। राहुल सर जब मैं हवाबाजी किया करो तुम, करोड़ों में बात किया करो तुम। देखो मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन देता हूँ, ठीक राहुल है? सर लास्ट टाइम भी जब मैंने आपकी, राहुल क्या सर बोल उस रहे हो? समय, आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। देखो एक सिंपल सा कैलकुलेशन दे सकता हूँ मैं आपको। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके पास कोई स्किल्स है, आपके पास कोई कोर्स है, या कुछ भी ऐसा है जो 1,000 रुपए की प्राइस रखता है, और उसको सेल कर सकते हो आप, और उससे कुछ अमाउंट, कुछ प्रॉफिट आप बना सकते हो, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कितने लोग चाहिए 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए? 1,000 रुपए का प्रोडक्ट, अगर मेरे को उससे 1 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो मेरे को कितने लोग चाहिए? तो कितने लोग चाहिए सर? 1,000 इंटू, अगर आप 1,000 इंटू अगर आप के, अब ये ना प्रोडक्ट के मार्जिन अरे कितना है एक सर, मार्जिन के ऊपर दस सारी हजार चीजें रुपये होती चाहिए है ना। ना। अब वो मार्जिन सॉरी, अगर आप, 10,000 रुपये नहीं, सॉरी, 10,000 लोग चाहिए हाँ ना। चाहिए सर, राउंड, जी सर। अरे मेरे पास 1,000 रुपये है, अगर मैं 10,000 लोगों को सेल कर देता हूँ, कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया? हो ज्यादा गया? हो गया। कहाँ ज्यादा हो गया? 1 करोड़ ही हो गया, 1 करोड़ हो ही गया तो सर, होगा। हो गया। अरे 1,000 को मल्टीप्लाई करो 10,000 से, कितना होता है? हाँ हाँ। 1 करोड़ हो गया ना। चलो इसको छोटा, इसको और छोटा कर देते हैं, हम्म, इसको और छोटा कर देते हैं। मेरे को, मेरे पास अच्छा। 500 रुपए की कोई प्रोडक्ट है, कोर्स है, स्किल्स है, कुछ भी है, तो मेरे को कितने लोगों को सेल करना पड़ेगा फिर 1 करोड़ के लिए?
इसमें भी सोच रहे हैं भाई साहब। कम लोगों को शेयर करना। अरे 500 रुपए के लिए अगर मैं 1000 रुपए के लिए 1000 रुपए के लिए अगर 10,000 लोगों को सेल कर रहा हूँ तो 20,000। अमाउंट अमाउंट हाँ 20,000 हो गया, हाफ कर दो उसका। अगर मैं 1,000 के लिए अगर 10,000 लोग चाहिए मेरे को, तो 500 रुपए का है तो मेरे को 20,000 लोग चाहिए, जाहिर सी बात है। अब इसको और इजी कर दे तो, थोड़ा सा और इजी कर दे इसको, कर सकते हैं ना इजी। आप कैसे कर सर सकते हैं? नेट कैसे चलेगा? अगर मेरे पास 10,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, कोई कोर्स है जी। या कुछ भी मेरे पास ऐसा है जो 10,000 रुपए का है और उसको मैं सेल कर सकता हूँ, तो फिर मेरे को कितने लोग चाहिए 1 करोड़ के लिए? मंटू भैया क्या बोलता है? 10,000। अरे काहे का 10,000? सॉरी, 5,000, 5,000। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, 5,000 थोड़ी चाहिए। सर अरे 10,000 मेरे पास, 10,000 रुपए का, जैसे ये ईयरबड्स है, ये 10,000 रुपए का है और मेरे को चाहिए, हाँ रश्मि बोल रही है 1,000, हाँ ये 10,000 रुपए का है, तो मेरे को 1,000 चाहिए ना लोग, 1,000 लोगों को सेल करना है, मेरा 1 करोड़ की सेल हो जाएगी ना। अरे अमाउंट, अमाउंट और पर्सन अलग अलग कर दो, एक ही बात है। आप 1,000 पर्सन। हाँ 1,000 लोग चाहिए, अब 1,000 लोग नहीं ला सकता हूँ, एक साल में 1,000 लोग लेके आना बड़ी बात है। तो वही तो सीखना है, हाँ तो वही सिखा रहे हैं ना, वो इसीलिए तो सेशन वही बैठे चाहिए हैं। राहुल सर। हाँ हाँ वही तो कर रहे हैं। हाँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम करेंगे ना। जैसे 1 करोड़ रुपए हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया अमाउंट, क्योंकि हमने कभी बनाया नहीं है। हम सोचते हैं 1 लाख रुपए, दस हाईएस्ट हमारी थिंकिंग होगी कि मैं 1 लाख बना लूँ कैसे भी करके, हाईएस्ट थिंकिंग हमारी ऐसी होती है। लगभग लगभग जितना मैं जानता हूँ, हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, हमारी हाईएस्ट थिंकिंग होती है कि 1 लाख आ गया मेरे पास, मैंने कहा राजा हूं मैं, किंग हूं मैं, किंग। कुछ नहीं हो तुम, बाहर दुनिया बाहर जाओ, तुम देखो, तुम्हें पता चलेगा लोग 1 सेकंड में उड़ा देते हैं, 1 मिनट में उसका बिल बनता है, खाना खा रहे हैं 1 लाख बन गया, बोले टी शर्ट अच्छी लगी, 1 लाख की टी शर्ट पहन के घूम रहा है बंदा। इसलिए बोलते हैं कि आप जहां रहते हो ना, वो चीजें जरूरी है, कि कहाँ रहते हो, किन लोगों के ये साथ आप चीज रहते हो, वो सारी चीजें माइंडसेट पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपको पॉडकास्ट भेजते रहता हूँ कि भाई माइंडसेट पे काम कर लो, थोड़ा माइंडसेट को साफ कर लो, ठीक है। इसलिए हमेशा ये ना, मतलब चीज जैसे कि, हाँ सर बताइए। ये चीज है राहुल सर आपसे, क्या? यही चीज तो सीखनी है सर आपसे। हाँ हाँ सर वो चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमेशा माइंडसेट पे काम करना स्टार्ट कर दो, स्किल्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट क्रिएशन हमें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सच्ची बता रहा हूँ, कंटेंट है ना, कंटेंट से इतनी सारी चीजों पे काम कर लेंगे, एडिटिंग पे काम कर लेंगे, कोर्स बनाना सीख जाएंगे, लोगों से बात करना सीख जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स हम सीख जाएंगे। और अगर हमें खुद का कोई कोर्स लॉन्च करना है वो हम सीख जाएंगे, हमारा खुद का कोई अगर फेस वैल्यू बिल्ड करना है, पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करनी है, इन फ्यूचर हमारे पास फॉलोअर्स आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, तो हम अपनी खुद की कंपनी बना सकते हैं, खुद का ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं इसी एक स्किल से, कंटेंट क्रिएशन से। ब्रांड डील कर सकते हैं, पेड प्रमोशन कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं उससे, और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, बिना काम किए बना सकते हैं, बिना काम किए बता रहा हूं मैं, काम करने की बात नहीं कर रहा, बिना काम किए बता रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे अब मान लो अगर मेरे मुझे पचास सर हजार मुझे फॉलोअर्स, कंप्लीट मुझे रोडमैप। सर कंप्लीट मिलेगा, टेंशन मत लो आप। जैसे अगर मेरे पास 50,000 फॉलोअर्स है ना, और अगर मेरे पास जैसे मान लो 50,000 फॉलोअर्स है, मेरे पास 1 लाख फॉलोअर्स है, तो मैं 50,000 फॉलोअर्स पे 20,000 रुपये चार्ज कर सकता हूँ एक रील कोलैब करने का, 20,000 रुपये एक रील कोलैब करने का, और वो भी डिवाइड होते हैं। और अगर मैं एक स्टोरी अगर आपकी मेंशन कर रहा हूँ ना, तो नॉर्मली भाई आपको 8,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, 10,000 रुपये पे करूंगा आप। और लोग करते भी हैं 10,000 रुपये एक स्टोरी लगाने का, वो सिर्फ 24 घंटे के। तो आपने मेहनत करी क्या अच्छा इसके लिए? इतना इतना, इतना ये पोटेंशियल बहुत है कम सर। है, ये तो मैंने बहुत मिनिमम बताया आपको, 20,000 रुपये। मुझे से आइडिया नहीं है सर। हाँ बता ना, ये मैंने आपको मिनिमम बताया, वो मिनिमम इसलिए बताया कि मतलब वो डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट रीच कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि बंदा चार्ज करेगा ना, तो आपके अकाउंट रीच पे देख के करेगा, आपके व्यूज कितने आ रहे हैं, अकाउंट पे फॉलोस, फॉलोस ठीक है होना, ठीक मैटर करता है, लेकिन आपकी अकाउंट रीच कितनी है, आपके व्यूज कितने आ रहे हैं, स्टोरी व्यूज कितने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज कर सकते हो। अब नॉर्मली मैंने किसी बंदे से बात करी थी, किसी ने मेरे को बताया, मैंने उसे एज ए जर्नलिस्ट को पूछने के लिए मेरे को जानना था कि भाई कितना चार्ज, उसके पास 100 के फॉलोअर्स थे। उसको मैंने सिंपली एक मैसेज किया, भाई मेरे को ना रील कोलैब करानी है, रील रील भी मैं बना रहा हूँ, सब कुछ मैं करके दे रहा हूँ, बस उसको कोलैब करना है, मतलब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा वो एक्सेप्ट कर लेगा बस। तो उसने मेरे को बताया कि 40 के, 40,000 रुपए। और मैंने कहा सर कब तक रखेंगे आप, कि जैसे कि 24 घंटे तक, 24 घंटे के बाद आप रिमूव हो जाओगे। आप किया कुछ, किया 40,000 रुपए के लिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। र- राहुल से एक चीज मुझे और बताइए, फिर आपने जैसे अब आपने बात बोली, जो हम अपनी कंटेंट अपना इस तरह के जो अपना हम जर्नी को अपने स्टार्ट कर रहे हैं 365 डेज करेंगे या 1 साल 2 साल, हमारा जो टारगेट हमारा रहता है, क्या हम्म। उस टाइम के अंदर उतने टाइम इतनी का फैन फॉलोइंग क्या पॉसिबिलिटीज है सर?
इस किसके बारे में? कंटेंट क्रिएशन करने के लिए। कंटेंट क्रिएशन से क्या जो पॉसिबल अपना है? कंटेंट अपने क्रिएट करेंगे, हाँ। जो 365 डेज के बाद जो जर्नी रहेगी ना कंटेंट क्रिएशन की, हम्म। उसके बाद क्या इतनी फैन फॉलोइंग होने की पॉसिबिलिटीज है सर? या 50 के अगर हम सोचते हैं, 100%, 50 नो के या डाउट। 50 के से ऊपर 100%, की अगर हम प्लानिंग 100, करेंगे, 100, 100%, नो डाउट। कोई डाउट है? नो डाउट, 100% है, 100%। किसी को लगता कोई है नहीं हो डाउट नहीं। सकता? 100% नो डाउट हो सकता है, होगा। बस मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत और स्किल्स पे काम अभी करना तक पड़ेगा, कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन काम किया 10 दिन गायब हो गए। 100% नो डाउट, गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं, होगा 100%। उसके लिए रेडी है, उसके लिए रेडी है। ठीक है, अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपको पॉइंट बताए, पॉइंट लिख लिए थे आपने? कोई ऐसा है जिसने पॉइंट नहीं लिखे? 4-5 पॉइंट बताए थे मैंने आपको, लिख लिए ना पॉइंट? सर आरती तुम नंबर क्या एक सोच तो रहे हो, नहीं लिखे? शाम को 6 बजे तो अपलोड करनी है। नहीं, जिग्नेश जी सर आप लेट लेट हो गया, आप नहीं थे क्या सर में? सर अनम्यूट करो, एक बार अनम्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा वीडियो बंद था, मैं अच्छा सेशन में। अच्छा, हाँ तो हाँ वही ना। देखो अभी ना, हाँ ठीक है हरीश भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनो मैं क्या कर रहा हूँ अभी। ये सेशन अभी हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं और मैं इसको रिकॉर्डिंग कर देता हूँ बंद। अब थोड़ी पर्सनल बातें कर लेते हैं।